मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का नितेश मैथ्स पे। मेरे भाई, आज आपने बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है जी पाइप एंड सिस्टम। मैं ये वाला चैप्टर आपका इस वीडियो में ही खत्म कर दूंगा, भले थोड़ा सा लंबा हो जाए। ये वीडियो अप्रोक्स हमें भी नहीं पता कितनी देर तक जाएगा, बट एक अंदाजा लगा सकते हैं 1.5 से 2.25 घंटा के आसपास ये वीडियो पूरा चलेगा। और जिसमें आपका पाइप एंड सिस्टम का ना एक एक सवाल डिस्कस हो जाएगा, एक एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूंगा एकदम बेसिक से, जिससे पेपर में आपके जितने भी टाइप के सवाल आएंगे ना, मैं गारंटी दे रहा इस वीडियो से बाहर सवाल नहीं आएगा, जो आजकल का ट्रेंडिंग पैटर्न है। बस आप 1.5 से 2.25 घंटा अपने सीट बेल्ट को बांध के रखिए और देखिए कैसे आपका पाइप एंड सिस्टम पूरा का पूरा हवा बन जाता है। जितने सारे सवाल है ना, हमारे सिलेक्शन डेज में काफी बार ये सब आए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, सारे के सारे सवाल सब। तो हमारा भी सिलेक्शन हो गया, आपका भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए, उसी के संदर्भ में ये वीडियो है। चलो ठीक है ना, चलो शुरू से बने भाई शुरुआत करते हैं। देखो दोस्त, तुम्हारे सामने पहला सवाल रहा जी ये टपका। और सवाल बताने से पहले मैं तुम्हें बस एक बात और बताना चाहूँ। देखिए, एक्चुअली ये टाइम एंड वर्क का पार्ट है, तो मैं टाइम एंड वर्क का ऐसा नहीं बोलूंगा ये चीज मैं टाइम एंड वर्क में बता दिया आप वहां पे जाके देख लो। हाँ, कोई कोई एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं बोलूंगा जाओ टाइम एंड वर्क के प्लेलिस्ट में और उसको आप जाके देख लो। बस एक बात यहाँ पे समझना है। देखिए, जब भी काम अगर हम करते हैं तो उसको हम प्लस मान के चलते हैं, प्लस में इफिशियंसी मानते हैं। और जब भी काम डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम इसको माइनस में इफिशियंसी मान के चलते हैं, अपने सुविधा के लिए। ये कोई नियम नहीं है, हम लोग अपना सुविधा मानते हैं। अब मैं क्या बोला फिर से समझ लो, बस यही दो बात आपको समझना है। अगर कोई नल टंकी को भर रहा है तो हम उसके एफिशिएंसी को पॉजिटिव मानेंगे, और अगर कोई नल टंकी से पानी निकाल रहा है तो उसकी एफिशिएंसी को निगेटिव में मानेंगे। अगर टंकी भरा रहा है तो उसको प्लस मानेंगे, और अगर टंकी खाली हो रहा है तो उसको माइनस मानेंगे। ये बात आप याद करके रखिएगा, अच्छे अच्छे सवालों में इसका बहुत शानदार यूज है। ठीक है ना, चलो शुरुआत करते हैं दोस्त पहले सवाल को। देखो पहला सवाल है, अच्छा आपके लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में व्यवस्था किया हुआ है, पूरा भरपूर है। आप भी सीट बेल्ट बांधिए, तैयार हो जाइए। देखो क्या है, दो पाइप पी और क्यू खाली टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं, और एक पाइप आर है जो भरे हुए टैंक को 15 मिनट में खाली कर देता है। अगर मैं इन तीनों को साथ में खोल दूं तो बताइए कितने मिनट में टंकी आपका भर जाएगा। अच्छा, ये जितने सारे सवाल है ना, सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है, बैंक एसएससी मिला के सारा प्रीवियस ईयर सवाल है। तो आपके लिए रिवीजन भी होगा और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा सवाल के मदद से। अब देखो दो पाइप है, भर रहा है और एक खाली कर रहा है। जब भी ऐसा सवाल टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का आता है तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं जी, टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क निकालने के लिए दो तरीका होता है। अगर अपने को इफिशियंसी और किए गए उस काम को किए गए का दिन पता हो तो मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क ले आते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, अगर फिनिशिंग डेज हो या फिनिशिंग आवर हो, मिनट हो, तो उसका एलसीएम निकाल के टोटल वर्क ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 20 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट में टंकी को भर रहा है या खाली कर रहा है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 20, 10, 15, मैं इसका एलसीएम निकालूं, ये टोटल वर्क आ जाएगा। बस थोड़ा सा बात समझाना था, ऐसे ही बात आपको पता है, अगली बार से मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। आओ देखो, 20, 10 और 15 का अगर आप लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है ना जी। आइए, चलिए अब सवाल को शुरुआत करते हैं। मेरे भाई, पी है, पी कितने देर में भर देता है जी, 20 मिनट में। अब मान के चलते हैं यहाँ पे प्लस, अपने मन में मान लेते हैं ताकि बार बार सवाल ये पढ़ना पड़े जो ये भर रहा है या खाली कर रहा है। ठीक है ना। आओ, अभी इफिशियंसी का सिस्टम नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्यों दोस्त कितने मिनट में भर देता है जी, 20 मिनट में। और आर क्या कर रहा है, आर 15 मिनट में खाली कर रहा है। तो चलिए ये माइनस लगा देते हैं अपने मन में, ताकि मुझे पता चले ये कौन भरने वाला और कौन खाली करने वाला। आओ, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 20, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 20, 10, 15 का एलसीएम पता है कितना आएगा दोस्त, 60 आएगा। अब आइए, अब हम यहाँ से पी क्यू और आर का इफिशियंसी निकालते हैं। पी क्यू और आर का इफिशियंसी निकालते हैं। देखिए इफिशियंसी कैसे निकलता है, वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उसका फिनिशिंग डेज या मिनट जो भी हो, वो इफिशियंसी आ जाता है। देखिए, पी 20 मिनट में 60 काम करते तो पी का इफिशियंसी कितना आएगा, 60/20 मतलब 3। ये छोटा बात आपको पता होना चाहिए। मैं क्या बोला, देखो पी टोटल काम 60 है तो 60 को 20 मिनट में करता है, तो इफिशियंसी पी का कितना होगा, 60/20 मतलब 3। ये छोटा छोटा बात है, आपको पता होगा, बट स्टिल मैं बोल दे रहा हूँ उन सब के लिए भी जिन भाई को नहीं पता होगा। आओ, तब यहाँ पे क्या बोलोगे, पी का इफिशियंसी कितना आ गया, 3, भी प्लस में लिख देते हैं। क्यू का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, बोलिए +6। पता चला कहाँ से आया, 60 काम को 10 मिनट में करता है तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 6 काम, वही उसका इफिशियंसी होगा।
और बताइए आर का क्या होगा एफिशिएंसी, -4 होगा। क्यों? क्योंकि आर भर नहीं रहा है, ये खाली कर रहा है। अब बोल रहा है हम तीनों को एक साथ खोल दे, तो जब तीनों को एक साथ खोल दे तो देखते 1 मिनट में काम कितना करता है। तो P प्लस Q प्लस R कितना आ जाएगा? 3 प्लस 6 माइनस 4, 6 3 9, 9 में से 4 गया 5। देखिए 5 यूनिट काम हुआ और टोटल कितना काम करना है? 60 यूनिट काम करना है। देयरफॉर टाइम कितना हो जाएगा बताइए? टाइम कितना आ जाएगा? 60/5 बराबर कितना मेरे भाई? 12 मिनट हो गया, आंसर आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? आप समझो, जैसे मान लो पी क्यू प्लस आर, देखो पी 3 लीटर पानी एंट्री करता है, मतलब फिल करता है, क्यू मान लो 6 लीटर फिल करता है और आर 4 लीटर निकाल देता है। तो 1 मिनट में कितना भराएगा? तो बोलिएगा ना सर 6 3 9 भरा, 4 निकाल लिए, मतलब 5 इफेक्टिव बचा। और आपको 60 ऐसे करते करते 60 भरना है, तो 60/5 मतलब 12 मिनट। ठीक है ना? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आप टाइम एंड वर्क में सीखे होंगे। आइए देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे भाई? 2 कह रहा है जी, फाइंड पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 6 घंटा और 9 घंटे में, और पाइप सी है जो भरे हुए टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। अगर इन तीनों को एक साथ खोल दे, कब? जब टंकी खाली हो। जब टंकी खाली हो तो तीनों को एक साथ खोल दे रहे हैं। बोला कितने देर में टंकी का 35% भाग भर जाएगा? ये ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। यस सर। देखिए ए बताइए, ए कितने देर में काम करता है? 6 घंटे में। बी कितने देर में काम करता है? 9 घंटे में। और सी कितने देर में काम करता है? 12 घंटे में। इसका माइनस अपने मन में मान के चल रहे, क्योंकि ये है ना खाली करने वाला। अब देखो 6 9 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो 36 आएगा। यही इसका क्या होगा? टोटल वर्क होगा। तो बताइए ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? बताइएगा। ए का एफिशिएंसी बी का और सी का निकाल लेते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? +6। पता चला +6 कहाँ से है? 36 में 6 से डिवाइड किए। बी का एफिशिएंसी कैसे आएगा? 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो +4 लिखेंगे। और सी का कितना एफिशिएंसी आएगा? 36 को 12 से डिवाइड करेंगे। -3 इसलिए लिखे क्योंकि क्या कर रहा है? सी खाली कर रहा है। अब आओ, अब बोल रहा है 35% काम, 35% काम कितने दिन में होगा? तो सबसे पहले तो ये देखो 35% काम है कितना? अब देखो एक बार में भी मैं आपको बता सकते हैं, बट मैं आपको ये तोड़-तोड़ के बता रहा था कि आपको समझ में आ जाए, और पेपर में एक बार में ही बना देना। अब देखो 35% वर्क, तो 35% वर्क किसका मेरे भाई? 36 का। तो 35/100 गुने 36। आप बोलिएगा सर हम ना 35% का मनी में फ्रैक्शन जोड़ लेते 7/20। यस, बहुत बढ़िया। तो आप लिख दिए 7/20 गुने 36। इतना ही काम करना है, फिलहाल इसको इतना ही रखे रहो। अब बोल रहा है इस काम को कौन करेगा? जब तीनों को मिलके काम करवाएंगे। तो जब तीनों को मिलके काम करवाएंगे तो उस केस में ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेगा? तो 6 + 4 - 3, मतलब एक बार में कितना काम करेगा? वो 7 काम करेगा। तो 7/20 गुने 36 काम कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम को उसके 1 मिनट या जो कंबाइंड एफिशिएंसी को उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका दिन या आवर जो भी है वो निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। अब आइए, तो देयरफॉर टाइम, तो हमने आपको क्या बोला? जो वर्क है, जो वर्क करना है उसमें हम इसके कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? तो 7/20 गुने 36 बटे, हम यहाँ पे दूसरे कलम से लिख रहे हैं 7। पता चला 7 कहाँ से? ये वाला 7 है, ये वाला 7 है। ठीक है ना? कट गया। अब जब आप इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 7 से 7 कट गया, और 2 से काट देते हैं 18/10, और 18/10 का मतलब कितना आ गया? 1.8 आवर। ये आपको समझाने के लिए था। अगर मैं पेपर में होता तो मैं डायरेक्ट करता। देखो मैं पेपर में होता तो मैं इसको डायरेक्ट करता। मैं पेपर में होता तो इसको डायरेक्ट करता। देखो कैसे? मेरे भाई 36 काम है और 36 को तीनों को मिलके करवाना है, तो 6 4 10 में से 3 गया 7, और कितना काम करवाना है? 35%। तो 35% का फ्रैक्शन कितना? 7/20। काट दीजिए, कितना आंसर आएगा? 1.8। आया समझ में? आपको समझा रहे थे हम, जो बी 35% ही काम करना है तो जितना काम उतना निकाल लो और उसके कंबाइंड इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देखिए कभी-कभी हम इतना इसलिए समझा देते हैं ना, देखो जो तेज बच्चा होगा उसको तुम कैसे भी पढ़ा दो उसको समझ में आ ही जाता है। लेकिन दिक्कत होता है ना क्लास में बहुत सारे ना हम लोग के जैसे बच्चे हैं, मतलब जिसको गणित धीरे-धीरे समझ में आता है, वो धीरे-धीरे पढ़ के सीखा। अगर उसको आप धीरे-धीरे समझा दोगे ना तो वो आपके पैरेलल में आ जाएगा और आपके पैरेलल में आके नौकरी भी ले लेगा। तो क्यों ना उनको भी समझा दिया जाए। ये सब तेज को तो यार सब पढ़ा देते हैं। इसीलिए मैं कभी-कभी क्या करता काफ़ी बार रिपीट कर देता ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। ठीक है? और पेपर में स्पीड में बनाया करो ताकि आप जब प्रैक्टिस करो घर पे तो स्पीड में बने वो सब।
नेक्स्ट देखो, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। पाइप ए और बी 12 मिनट और 15 मिनट में भर देता है। तीसरा पाइप सी है जो x मिनट में खाली कर देता है। अब तीनों को एक साथ खोलते हैं तो 10 मिनट में टंकी भरा जाता है। तो x का वैल्यू बताना है। 10 मिनट में टंकी भरा जाता है। ये जो 10 मिनट है ना, ये तीनों को मिला के समय दिया गया है। यस सर। अभी देखो, ए कितने देर में भरता है बताओ? 12 मिनट में। बी कितनी देर में भरता है जी? 15 मिनट में। और जब तीनों को मिलाए हैं तो टंकी भरा या खाली हुआ? भरा है। टंकी भरा है तो ए प्लस, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी में सी क्या होगा? माइनस वाला। क्यों किए सी माइनस वाला? क्योंकि सी खाली कर रहा है। ये बात याद रखना है आपको। अच्छा, कभी कभी खाली करने वाले का एफिशिएंसी भरने वाले से ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है भरा हुआ टंकी खाली हो जाएगा। यस सर। ए प्लस बी प्लस सी बताइए कितने देर में काम कर लेता है? ये 10 मिनट में। अब बोलेगा गुरु जी 12 15 10 का पहले आप निकाल दो एलसीएम, जो आ जाएगा टोटल वर्क। चलो तो एलसीएम कितना आ गया बाबू? चलिए 60 आ गया। दूसरा कोई, हाँ एक मस्त सारी वाला कलम लेते हैं। हाँ, ये अलग है। अब इधर देखो, समझो बात को। अब ए का एफिशिएंसी कितना होगा बताओगे? +5। पता चला ना +5 क्यों लिख रहे हैं? 60 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं। आइए, बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 60 को 15 से डिवाइड करो +4। यहाँ सी का नहीं आ रहा है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का आ रहा है। 60 को 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा जी? +6। +6 क्यों लिखे? क्योंकि टंकी भराया है। अगर खाली होता तो वहां -6 लिखते, लेकिन सी का एफिशिएंसी माइनस में आएगा तभी तो पता चलेगा सी खाली कर रहा है। अभी समझना। अभी देखो सी कैसे निकल सकता है, अब समझो बात को। अगर ए और बी मिलके भर रहा है, ए और बी मिलके भर रहा है तो ए 5 भरता है, बी 4 भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 5 4 9। लेकिन सी उसके साथ चला आ रहा है तो 9 के बदला 6 भरा रहा है, मतलब 3 घपला हो गया। वही तो सी का एफिशिएंसी है 3। 60/3 20 आंसर आ गया। ये क्या था सर? हाँ, तो मैं सब समझा देते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना है? 5। बी का एफिशिएंसी कितना है? 4। तो 5 से 4 कितना? 9। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी जब खाली करने वाला साथ में आता है तो 9 के बजाय 6 भराता है। समझो, समझो। ए प्लस बी यहाँ कितना है? 5 4 9। लेकिन 9 के बजाय 6 ही भरा रहा है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी है। ये जो 9 है वो क्या है जी? ए प्लस बी है। और ये जो 6 है वो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है। तो ए प्लस बी 9 है और ए प्लस बी प्लस सी 6 है। तो 3 कहीं ना कहीं गायब हो रहा है ना, वही तो उसकी का एफिशिएंसी है। ये भड़बली सोचना था। अगर भड़बली नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, कलम का सहारा लेते हैं। आइए, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 6 दिया हुआ है। और ए प्लस बी प्लस कितना है? 9 है। 9 बराबर 9 प्लस सी बराबर 6। तो सी का एफिशिएंसी, ये समझने के लिए था। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? -3 आ गया। और माइनस का मतलब क्या है जी? माइनस, रुक जाओ अच्छे कलम से लिखने दो। माइनस का मतलब क्या है जी? खाली कर रहा है। माइनस का मतलब क्या है? खाली कर रहा है। ये सब सारा बात समझ में आना चाहिए आपको। अब बताइए, तो देयरफॉर सी का समय, तो सी का समय, तो सी अकेले कितने देर में खाली कर देगा? तो बोले गुरुजी टोटल काम इसको 60 करना है और सी का एफिशिएंसी है 3। तो 60/3 कितना आएगा? 20 मिनट। और वही किसका वैल्यू है जी? एक्स का। वही किसका वैल्यू है? एक्स का। समझ पाए क्या? डेट इज ऑप्शन नंबर सी। हो गया, आंसर आ गया। आंसर आ गया आपका। कठिन नहीं था। अगर कठिन है तो आप दोबारा इसको रिपीट कीजिए। मैं क्या बोला? देखो, ए का एफिशिएंसी 5 आया, बी का एफिशिएंसी 4 आया और कंबाइंड एफिशिएंसी 6 आया, जिसमें सी माइनस वाला है, सी खाली कर रहा है। तो ए और बी मिला के कितना काम कर रहा है? 5 4 9 काम। लेकिन ए प्लस बी के साथ अगर सी खाली करने आता है तो 9 के बजाय 6 काम आता है, मतलब 3 लीटर निकल जाता है, मतलब 3 एफिशिएंसी माइनस हो रहा है। वो 3 किसका एफिशिएंसी है? सी का। बिना ये ताम-झाम किए भी ला सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लीजिए, फिर बाद में बिना ताम-झाम किए आंसर ले आइएगा। चलो दोस्त, आगे बढ़ो। देखो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बहुत आसान सवाल है, बट अक्सर आते रहते हैं ये सवाल। एक पाइप है जो टंकी को 32 मिनट में भर देता है, लेकिन लीकेज के कारण 32 के बजाय 48 मिनट में भर आता है। तो बताइए लीकेज कितने देर में अकेले पूरे टंकी को खाली कर देगा? अब टंकी कैसे खाली करेगा? जब भरा रहेगा तभी ना खाली करेगा। तो टंकी को पहले ये देखो, टंकी अकेले कितने देर में खाली हो रहा है। ठीक है ना? अभी देखो, बस पुराना ही सवाल है, वही सवाल यहाँ पे रिपीटेड है, लैंग्वेज में थोड़ा-सा ट्विस्ट है। देखिए, हम ऐसा करते हैं कि पाइप है, पाइप का नाम ए मान लेते हैं, लीकेज का नाम बी मान लेते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, ये जो लीकेज है ना, लीकेज को हम क्या मानते हैं? बी। और पाइप को हम क्या मानते हैं? ए। ठीक है? अब आओ देखो, ए कितना देर में भर रहा है आपको? 32 मिनट में भर रहा है।
और वो जो 48 मिनट है वो क्या है, वो ए के साथ बी भी खुला हुआ है, लीकेज भी खुला हुआ है। देखते ना कहीं पेंदी में छेद आ जाता है, या आप देखते हैं गांव देहात में मोटर से पानी पटाते हैं अपने खेत वेत में, तो देखते ना बीच में क्या आ जाता है, पानी निकल रहा है, तो सब लेट हो रहा है। चाहे टंकी है तो टंकी के नीचे में रिसा रहा है, तो बताइए जितने देर में पहले भरता था उससे लेट भराएगा, वही सब चीज है, लीकेज उसी को बोलते हैं। तो ए 32 मिनट में भर रहा है, और ए प्लस बी मिलके भर रहा है, खाली नहीं कर रहा है 48 मिनट में। लेकिन एक बात आपको यहाँ समझना है, लेकिन बी क्या है जी, बी खाली करने वाला है, बी क्या है, खाली करने वाला है, क्योंकि बी लीकेज है। अच्छा, लीकेज के साथ भरने वाला है तो टंकी भरा रहा है, ऐसा भी हो सकता है लीकेज का एफिशिएंसी ज्यादा होता तो 38 मिनट में टंकी खाली हो जाता, ऐसा भी हो सकता था। अब आओ देखो, यहाँ से मैं बी का एफिशिएंसी ला के टोटल वर्क में डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अभी देखो, ए 32 मिनट में भर रहा है और ए प्लस बी 48 मिनट में भर रहा है, ये मत करिएगा 48 में से 32 का 16 आंसर, भाई ऐसे नहीं होता है, टोटल वर्क पहले निकालना होता है एलसीएम ला के। अभी देखो 32 और 48 का इफिशियंसी, सॉरी टोटल वर्क निकालोगे तो कितना आएगा, 96 आएगा, जिसमें जिसमें ए का इफिशियंसी कितना आ गया, +3, और ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना आ गया बताओ, +2। अब बताओ, ए अकेला भरता है तो 3 भरता है, लेकिन ए के साथ अगर लीकेज भी है तो 2 भर आ रहा है, इसका मतलब एक घपला हो रहा है। और वही एक किसका इफिशियंसी है, बी का, और बी को 96 काम करना है, तो 96/1, मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाई उसका इफिशियंसी आ जाएगा, उसके वो अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो 96/1 मतलब 96 मिनट, 96 मिनट का मतलब 1 घंटा 36 मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आप पहले सिखा दे रहे हैं। देखिए अब बहुत बच्चे का तो आ गया होगा, ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 आया, सॉरी सॉरी सॉरी, ए प्लस बी का इफिशियंसी 2 आया और ए का इफिशियंसी 3 है, तो यहाँ से बताइए बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। माइनस का मतलब बी खाली कर रहा है, माइनस का मतलब है बी खाली कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब आइए, यहाँ से बी का समय कैसे निकालिएगा, बोलेगा सर टोटल वर्क कितना है बी का, 96 काम करना है, और बी का एफिशिएंसी कितना है 1, मतलब कितना लगेगा बाबू, 96 मिनट, और 96 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 आवर 36 मिनट, हो गया, आंसर आ गया, 1 घंटा 36 मिनट। समझ पाए क्या, ये बुरा चीज नहीं था, आसान सवाल था ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, वीर तुम बड़े, चलो अभी तो 5 ही सवाल हुए, 22 सवाल है टोटल इस वीडियो में। मैं तो पानी लेके बैठा भाई, अगर मान ले कहीं प्यास लग गया तो आप ना वीडियो पॉज करके चल जाओगे पानी पीने, अगर मैं पॉज कर दूं तो फिर कल्याण हो जाएगा ना, फिर मर्ज करना होगा, फिर मर्ज करने पे ज्यादा मतलब वो एमबी का चला आता है, हमें ज्यादा एडिट उडिट नहीं करने आता है। अब ऑफिस जाए, ऑफिस से आए, वीडियो शूट करे, अब एडिट भी करे तो कल्याण हो गया भाई, जैसे शूट होता है मैं उसको पटक देता यूट्यूब पे, ले भाई एक चीज सीखे, थंबनेल कैसे बनाए, तो बस इतना ही हमको आता है। बाकी मैं वीडियो वगैरह शूट करके कोई एडिट नहीं करता, सीधा डाल देता, ले देख ले। अब अकेला आदमी कितना काम करेगा, क्वेश्चन भी टाइप करना, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, प्रूफ रीडिंग भी करना, कहीं गलती ना हो जाए, बच्चे को देखे तो कंफ्यूज ना हो जाए, ये सारा चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। चलो देखो, आप भी इतना मेहनत करके कोशिश करेंगे जॉब ले ले। आइए देखिए, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 1 आवर एंड 2 आवर, मतलब पाइप ए 1 घंटा में भरता है और बी 2 घंटा में भर देता है, और सी खाली कर देता है भरे हुए टंकी को कितने देर में, 1 घंटा 15 मिनट में। अगर ए और सी को साथ में 9 बजे खोल दिया जाए और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए और बी को खोल दिया जाए, सिर्फ ए को बंद किया जाए और बी को खोल दिया जाए, तो बताइए टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा, ये देखना है हमें। इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ समझना ना, एक डेटा का खेला है, इधर देखो, ए कितने देर में टंकी को भर देता है, 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब है 60 मिनट। बी कितने देर में भरता है जी, 2 घंटा, 2 घंटा का मतलब है 120 मिनट। मैं यहाँ प्लस प्लस लिख रहा याद करने के लिए। और सी देखिए, सी कितने देर में खाली कर देता है, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या, 60 मिनट प्लस 15 मिनट, 75 मिनट, यस सर, आया समझ में आपको। और ये खाली कर रहा है, रुक जाओ, बीच में बुन का दिल आ गया है ना, चलिए, हाँ, खाली कर रहा है। देखिए 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 60 + 15 75, इतना आपको आता है। अभी देखो, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे तो 60 120 और 75 का एलसीएम कितना आएगा, ये सब मन में बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए, एलसीएम वगैरह ये सब। अभी देखो 60 75 का एलसीएम पता है कितना आता, 300, लेकिन 300 120 के पहाड़े में नहीं आएगा,
ठीक है ना। अब सर 2.5 बार में आ जाएगा ना, 2.5 नहीं लिखते, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग पूरा कोशिश करेंगे इंटीजर वाला इफिशिएंसी वगैरह। इसका एलसीएम हम 600 ले लेते हैं, ठीक है। इतना आप कैलकुलेशन करेंगे जो डायरेक्ट आपका एलसीएम निकल जाए, आपके अपने मन में एलसीएम निकल जाए बाबू, इतना आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। आइए अब इधर देखिए, तो 60, 120 और 75 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा बेटा, 600 आएगा। अब इधर देखो, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, +10। पता चला +10 कहाँ से है, 600 को 10 में डिवाइड किए हैं। बी का एफिशिएंसी कितना है, 600 को 120 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, +5। और सी का एफिशिएंसी कितना आएगा बताइए, 600 को 75 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, -8 आएगा। पता चला -8 कैसे, 75 चौके 300, दुगुना कर दो तो 600। ये याद होना चाहिए। अब देखो 9 बजे खोला गया है, 9 बजे खोला गया है किसको, ए एंड सी को, और फिर 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया ए को। तो पहले ये देखो 2 घंटे में काम हुआ कितना। इधर देखो 2 घंटे में कौन कौन चला है बाबू, 2 घंटे में कौन कौन चला, मैं अच्छे से लिख रहा, 2 घंटे में कौन कौन चला है, ए प्लस सी। अब आइए, और 2 घंटा का मतलब समझते हैं, 9 से 11, 9 दो 11, ठीक है ना। अभी देखिए 2, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 10, और बी सी का एफिशिएंसी कितना है, -8। जो -8 है उसको रख देंगे, क्यों, क्योंकि सी खाली कर रहा है। यस सर। तो काम बताइए कितना होगा, काम आपका 4 यूनिट भरा, काम कितना हो गया आपका, 4 यूनिट। अब इधर देखो, अब 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया, अब बी को खोल दिया गया। अब बी को खोल दिया गया, ये नहीं बोला सी को बंद कर दिया गया, सी अभी भी चल रहा है, ए को बंद कर दिया गया है। तो बताइए अब टंकी खाली हो कितने देर में खाली होगा। अब इधर देखो, सी का एफिशिएंसी -8 है और बी का एफिशिएंसी 5 है। खुद सोचो ना, कोई आपका दोस्त है, अगर आप उसको हर बार 5 लीटर देते हैं पानी और वो 8 लीटर पानी पी जाता है, इसका मतलब कि आपसे तगड़ा उसका एफिशिएंसी है। समझ रहे हैं ना। तो इसका ये मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे हावी कौन होगा, सी होगा हावी। इसका मतलब टंकी भरेगा नहीं, टंकी खाली होगा। देखो बी, मान लो बी 5 लीटर भर रहा है, बी 5 लीटर भर रहा है और सी 8 लीटर खाली कर दे रहा है, पहले से भरा हुआ टंकी है तभी तो 8 लीटर खाली करेगा। इसका मतलब है गुरुजी सी का एफिशिएंसी ज्यादा है, तो टंकी भराएगा नहीं, टंकी क्या होगा जी, खाली होगा। और जब टंकी खाली होगा तो बताओ, जब बी और सी साथ में चलेगा तो बी का एफिशिएंसी 5 और सी का एफिशिएंसी -8 है, कंबाइन करोगे तो एफिशिएंसी -3 आएगा, मतलब सी खाली, मतलब यहाँ पे इफेक्टिव खाली हो रहा है। अब इधर देखो, अब अगर बी और सी को साथ में चलाओगे तो बी और सी एक बार में कितना काम करेगा, 5 -8 मतलब -3। अब -3 को फिलहाल 3 लिखेंगे, माइनस का मतलब है खाली हो रहा है, माइनस का क्या मतलब है, खाली हो रहा है। देयरफॉर टाइम, अब खाली कितने देर में होगा, तो कितना काम है, अब जितना काम किया गया, 4 यूनिट पानी भर दिया गया, ए और सी मिलके 4 लीटर पानी भर दिया है। और देखो बी और सी जब मिलाते हैं तो 3 लीटर खाली कर देता है, तो 4 लीटर को 3 के मदद से कितने देर में खाली करेगा, तो 4/3 में खाली करेगा। आया समझ में। देखो बी का एफिशिएंसी 5 है, सी का एफिशिएंसी -8 है, मतलब -3 है, -3 का मतलब है 3 खाली हो रहा है, 3 लीटर खाली हो रहा है। और टंकी में कितना लीटर पानी अवेलेबल है, 4 लीटर है, 4 लीटर है, एक बार में 1 मिनट में 3 लीटर खाली हो जा रहा है, या 1 घंटे में 3 लीटर खाली हो जा रहा है, तो कितने देर में खाली होगा, तो जितना खाली करना है वो नीचे में कंबाइंड एफिशिएंसी लिखेंगे तो 4/3। यस सर, अब आया समझ में। अभी देखो, अब मैं इसको ब्रेक करता 4/3 को, तो 4/3 को तुम क्या लिख सकते, 1.1/3 आवर। इसका मतलब 1 आवर, आपको पता ना हम कैसे करते हैं, 4/3 को फ्रैक्शन में तोड़ लो। अब 1/3 है ना, तो 1/3 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 मिनट आएगा। ये यही यहाँ पे लिखा गया 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा, कितने बजे के बाद, 11 बजे के बाद। 9 से 11 चला था ना ए और सी साथ में, यस सर। तो 11 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा, 12:20 पीएम पे आपका क्या आ जाएगा, टंकी खाली हो जाएगा। आया समझ में। चलो, हमें लगता है हम आपको समझा पाए होंगे। देखिए जब इफिशियंसी माइनस में आ जाए और काम करवाना है तो स्वाभाविक है वो खाली करेगा, लेकिन माइनस से ना हम डिवाइड नहीं करेंगे, फिर क्योंकि टाइम निगेटिव में आ जाएगा। हम तो मान के चले माइनस का मतलब होता है खाली करना होता है, तो समय तो हमेशा पॉजिटिव में हम लिखेंगे, ठीक है ना। काम काम भले हम निगेटिव में लिखते हैं, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं अब। आइए देखिए, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपका है जी, जो पाइप ए कैन फिल ए टैंक
इन 10 आवर। पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है। पाइप सी है जो 16 घंटे में खाली कर देता है। सभी पाइप को 8 बजे खोलते हैं और ए एंड बी आर क्लोज एट 10 AM। 8 बजे खोले और ए और बी को 10 बजे बंद कर दिए। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग द टैंक विल बी एम्प्टी। आसान सवाल है। बोले गुरु जी पिछला ही जैसा तो सवाल है, लेकिन पिछले से थोड़ा आसान सवाल है। इधर देखो, ए कितने देर में भर देता है? 10 घंटे में। बी कितने देर में भरता है? 12 घंटे में। और सी कितने देर में खाली करता है? 16 घंटा में। रुक जाइए, 16 घंटा में, वेट, हाँ 16 घंटा में खाली कर देता। अब 10, 12 और 16 का हम एलसीएम लेते हैं। अभी देखो 10 और 12, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। और 60 और 16 का एलसीएम, तो जब तक अंतिम में जीरो नहीं आएगा तब तक तो होगा नहीं। अभी देखो 16 पंचे 80, तो 80 तो एक 60 के पहाड़े में आएंगे, तो 80 थी 240 और 60 चौके 240। एलसीएम पता है कितना आया? 240। अगर आपको ये देखिए, ये सब एलसीएम निकालने का तरीका अपने मन में जल्दी जल्दी, अगर आपको नहीं निकाल पाए तो आप वो बच्चा वाला तरीका नहीं आता, इसे वाला करके निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखो 10, 12 और 16 का एलसीएम लोगों तो कितना आ गया? 240 आ गया। तो गुरु यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितना आएगा बोलो? प्लस का 24। बी का एफिशिएंसी कितना आएगा? प्लस का 20। और सी का एफिशिएंसी, सी के 16 के पहाड़ा में 15 बार आता है 240। ये सब पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, अब जरा एक बात हमको बताइए, ए का एफिशिएंसी प्लस 24, बी का एफिशिएंसी है प्लस 20, सी का एफिशिएंसी माइनस 15। इतना बात तो आ गया। अब बोल रहा है ये दोनों को, ए और बी को खोला गया कितने बजे? 8 बजे। तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक कौन चला? ए और बी चला। यस सर। अभी देखिए 8 टू 10, 8 टू 10 में कौन चला है? ए और बी चला है। तो 2 घंटा चला ए और बी। तो अब आओ 2 घंटा इसको चला देते हैं, तो 2 गुने 24 प्लस 20। देखिए, अच्छा नहीं नहीं, ऑल द पाइप्स आर ओपन। अच्छा वेट वेट वेट, एक बात तो हम गलत पढ़ दिए थे ना। अरे सर, हम तो बोलना चाह रहे थे ना, लेकिन हमारा आवाज ही नहीं पहुंच पा रहा था। कोई बात नहीं, आइए आप बोलेंगे और हम समझ लेंगे। देखिए क्या बोला? ऑल द पाइप्स आर ओपनड एट 8 AM एंड पाइप ए एंड बी आर क्लोज्ड। यस सर। 8 से 10 में सब चला है। चलो सबको चलाते हैं। देखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चलिए दूसरा कलम लेते हैं, लकी कलम, देवानंद कलम इसको बोलते हैं। 2 घंटे में कौन चला बाबू? ए प्लस बी प्लस सी चला। अब आइए 2 इंटू ए कितना एफिशिएंसी है? ए का 24, बी का 20 और सी का -15। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 24 प्लस 20 कितना? 44। 44 में से 15 गया तो कितना बचा? 29। 29 गुना 2 कितना आ गया? 58 यूनिट। मतलब काम आपका कितना अभी तक हो चुका है? 58 यूनिट। और इसी 58 यूनिट को 10 बजे के बाद कौन खाली करेगा? सी खाली करेगा, क्योंकि बोला है ना ए और बी को 10 क्लोज कर दिया गया 10 बजे। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से कितने देर के बाद खाली हो जाएगा? अब ये तो पहले ये देख लो 58 पार्ट कितने में खाली होगा। अब बता, इस 58 पार्ट को कौन काम करेगा? सी काम करेगा। इस 58 पार्ट को कौन काम करेगा? सी खाली करेगा। तो खाली किससे करेगा? अपनी इफिशियंसी से करेगा। यस सर। तो समय, तो बताइए समय बराबर कितना आएगा? जितना काम करना उसको, जिससे काम करवाना उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया? 15 तिया 45, 3.13/15 आवर। इतने देर में खाली कर देगा। ऑप्शन में फ्रैक्शन उडेक्शन में है तो उसको कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 3 आवर, 15 चौका 60, 13 चौके 52, 3 आवर 52 मिनट। पता चला कहाँ से है? 13/15 में बाबू, 13/15 में आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 52। ये यही यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है ना। आइए, अब 3 घंटे 52 मिनट है, लेकिन फ्रॉम द स्टार्टिंग बोल रहा है। तो स्टार्टिंग में 8 से 10 चला है ना, स्टार्टिंग में 8 से 10 चला है, मतलब 2 घंटा चला था। तो बताइए फ्रॉम स्टार्टिंग कितना आ जाएगा? रुकिए खूनी कलम से लिखते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से कितना घंटा आ जाएगा? तो 3 आवर 52 मिनट में आप अगर 2 घंटा जोड़ दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 5 आवर 52 मिनट में टोटल टंकी खाली हो गया। यस सर। अब आ गया हमको समझ में, आया समझ में ना। चलो, हमें लगता है ये सब चीज आपको हम समझा पाए हैं। क्या बोला है फिर से सुन लो। इफिशिएंसी, पहले टोटल वर्क निकाल लिए, उसके बाद अलग अलग इफिशिएंसी निकाल लिए, और 8 से 10 में तीनों को चला दिए। जब तीनों को चला दिए तो 58 यूनिट हुआ, और इसी 58 यूनिट को खाली करवा दी किस स्थिति से? समय निकाल के 2 घंटा जोड़ दिए, आंसर आ गया। चलो दोस्त आगे बढ़ो।
फिर तुम बढ़े चलो, देखो सवाल नंबर 7 बहुत तगड़ा सवाल है, और ये सवाल सारे पेपर का सवाल, एमटीएस का सवाल है, ऐसे सवाल सीपीयू में बार बार आते रहते हैं। देखो, पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी ए फिल टैंक इन 20 आवर एंड 15 आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब मेरे भाई ए और बी है ना, जो 20 घंटा और 15 घंटे में टंकी को भर देता है, और सी उसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। तीनों को साथ में अगर हम चलाते हैं तो देखिए, द थ्री पाइप्स हैव बीन ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों पाइप को एक साथ खोला गया है, और टैंक के 1/18वें भाग को खाली करने में उन्हें 40 मिनट लगे। अच्छा, जब तीनों को एक साथ खोला गया है तो टंकी का 1/18 भाग खाली हो गया है, इसका मतलब गारंटी है सी का एफिशिएंसी कंबाइंड एफिशिएंसी से ज्यादा होगा, तभी तो टंकी खाली हो रहा है। ये दोनों भर रहा है ना, पाइप ए एंड बी एम्प्टी ए फिल टैंक। अच्छा, ये ए और बी है ना, वो टंकी को खाली कर रहा है, ए खाली कर रहा है 20 घंटे में, बी 15 घंटे में खाली कर रहा है, सी भर रहा है। तो स्वाभाविक है, और सी अकेला उसे टंकी 1 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया है तो टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में उसे 40 मिनट लगे। अच्छा, मतलब जो खाली करने वाला है ना, उसका एफिशिएंसी ज्यादा है। देखो समझो, यही होता है पेपर में, कभी क्या सवाल पढ़ेंगे, लंबा सवाल पढ़ेंगे, थोड़ा इधर उधर होंगे ना, दिमाग आपका खराब होगा, अरे ये क्या हो गया। ये देखो, ए खाली कर रहा है, बी भी खाली कर रहा है, और सी भर रहा है। यस सर। अब जब तीनों को साथ में खोल दिए ना, तो टंकी भराया नहीं, टंकी खाली हो गया। 40 मिनट में कितना भाग खाली हो गया? 1/18 भाग खाली हो गया। आपको एक्स का वैल्यू बताना, बहुत आसान सवाल है, समझो बनाएंगे कैसे। देखो, अब मेरे भाई समझो, देखो ए कितने देर में भर रहा है जी? भर नहीं रहा, खाली कर रहा है। यस सर। देखिए, अभी बार बार हम लोग इसलिए बोले ना, क्योंकि पेपर में अभी तक जितना भी सवाल बनाते हैं ना, 5-6 सवाल, उसमें पहले भरने वाला डेटा दिया, तो कभी कभी आपका सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, अरे नहीं वो भरने वाला दिया है। लेकिन पेपर में ऐसा चीज नहीं करना है। पेपर में तो एक आध सवाल के बाद फिर अगले अगले सवाल आने लगते, तो दिमाग में वो सब नहीं आएगा बार बार। इधर आओ, ए 20 घंटे में खाली कर दे रहे हैं, और बी मेरे भाई कितने घंटे में खाली कर दे रहे हैं? 15 घंटे में खाली कर दे रहे हैं, और सी x घंटे में भर दे रहा है। ठीक है ना? फिलहाल x को भूल जाओ, गुरुजी x को ही तो भूल जाते हैं हम। फिलहाल x को भूल जाओ, और एलसीएम 20 और 15 का निकालो। जब एलसीएम 20 और 15 का निकालोगे तो कितना आएगा बाबू? 60 आएगा। और जब 60 आएगा तो यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब बोलिए गुरुजी ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? तो ए का -3 आएगा, बी का -4 आएगा, और सी का प्लस का 60/x आएगा। ये क्या था सर? देखो, x को हम इफिशिएंसी निकालने में यूज करेंगे, फिर समझना, घबराना मत। देखो 20 और 15 का एलसीएम ले लिए, 60, ये टोटल वर्क आ गया। और ए का इफिशिएंसी कितना आएगा? 60/20 -3 इसलिए लिखे क्यों? क्योंकि ए खाली कर रहा है। अभी देखो बी 60/15 -4 क्यों लिखे? क्योंकि बी खाली कर रहा है। और सी देखो, आपको पता है टोटल वर्क में अगर उसके दिए गए समय से डिवाइड कर देंगे तो इफिशिएंसी आएगा। यस सर। क्या लिखेंगे? 60/x। ठीक है ना? अब आओ, अब बोल रहा है ना तीनों को एक के साथ चलाएं तो 40 मिनट में टंकी का 1/18 भाग खाली हो गया। अब इधर आओ, तीनों को 40 मिनट चलाते हैं, तो तीनों को जब 40 मिनट चलाएंगे तो समझना, तीनों को 40 मिनट चलाते हैं। अभी ये दूसरा कलम लेते हैं, तो -3 -4 प्लस 60/x, ये तो 1 मिनट में काम होगा। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक और बात, वहां 20, 15 और x पता है क्या है? वो सब आवर में है, तो 40 मिनट चलाने का मतलब होगा 40/60 लिखना होगा। पता चला ना, 60 से क्यों डिवाइड किए? ये कौन 60 है? ये कौन 60 है? ये आवर वाला 60 है। ये क्या है जी? आवर में कन्वर्ट किया गया 60 है। अब आप इतने देर में कितना काम हुआ है? तो 60 का 1/18 भाग खाली हो गया है। सर आप माइनस में क्यों लिखे? अभी हम तुम्हें बताए थे ना, अगर काम खाली हो रहा है, अगर टंकी खाली हो रहा है, तो हम काम को माइनस में लिखेंगे। यही बोलता है 1/18 भाग भर गया है, तो हम वहां पे +60 × 1/18 लिखते हैं। हम वहां पे +60 × 1/18 लिखते हैं, समझना बात को। और अगर टंकी खाली हो रहा है तो -60 का 1/18 निकालेंगे। सर नीचे में अब 60 से काहे डिवाइड किए? 40/60 काहे लिखे हैं? वो 40 मिनट है, और सारा चीज आवर में दे रखा है, तो मैं जो -3 -4 और 60/x है वो इफिशिएंसी आवर में दिया गया, तो आवर को आवर से मल्टीप्लाई करोगे। यस सर। अब आओ, अब मैं इसको जरा ऊपर ले जाता, और इसको सोल्व करता हूँ। वो क्या आंसर आ गया हुआ मेरे प्यारे भाई। अब आइए, अब मैं काले कलम का इस्तेमाल करता, देवानंद कलम का। देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ से। देखो किससे किससे काट दें हम। 20 दूना 40, 20 30 60, 3 से 6 बार में, 6 से -10 बार में।
और 2 से कितनी बार में काट दें? -5 बार में। यस सर। अब कैलकुलेट कर लीजिए ना, कैलकुलेट तो आप कर लेंगे ना। तो -7 + 60/x बराबर -5। तब यहाँ से देखिए 60/x बराबर कितना आ गया? 2। तो कैलकुलेट करो, x का वैल्यू 30। ऑप्शन नंबर बी हो गया, आंसर आ गया। पता चला? बस सजाना था आपको। एक लाइन में सजा दिया, आपका आंसर आ गया। एक लाइन में सजा दिया, आपका आंसर आ गया। देखो बाबू क्या था समझो। देखो ए 20 घंटे में खाली कर देता है, बी 15 घंटे में खाली कर देता है और सी x घंटे में भरता है। और तीनों को जब साथ में चलाएं तो 40 मिनट में टंकी भराया नहीं है। टंकी का भरा हुआ भाग का 1/18 भाग खाली हो गया है। तो देखिए -3 + -4 + 60/x उसका 1 घंटे का एफिशिएंसी है। उसमें 40 मिनट मतलब 40/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चले कितना काम होगा। और वो काम किसके बराबर है? माइनस में किए गए काम के बराबर है। क्यों माइनस में? क्योंकि टंकी खाली हो रहा है। तो -60 × 1/18। इसके बाद बेटा आप कैलकुलेशन कर लो। एक ही चीज कितनी बार समझाएं। ठीक है, आइए आगे देखिए। अगर आप कम समझ पाए ना तो अगले सवाल को प्रैक्टिस करो। अगला सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। जस्ट सिर्फ डेटा चेंज है, पेपर का सवाल है। देखो ए और बी किसी टंकी को भरे हुए टंकी को ए एंड बी कैन एम्प्टी ए फुली फिल टैंक। पाइप ए और बी एक पूरी तरह भरी हुई टंकी को 8 और 12 घंटे में खाली कर देता है। और सी भरने वाला पाइप है। यस सर। और तीनों को एक साथ खोला गया तो 1 घंटे में टंकी का छठा भाग खाली हो गया। मतलब 1/6 भाग खाली हो गया। क्या हो गया बेटा? खाली हो गया। खाली हो गया मतलब हम किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। और अगर भरा जाता तो प्लस में लेते। तो सी अकेले कितनी देर में भर सकता था? वो वही टाइप का सवाल है। आइए ए देखो, ए कितनी देर में भरता है? ए खाली करता है। ए 8 घंटे में खाली किया, बी 12 घंटे में खाली किया और सी का नहीं पता था, मान लेते सी 1 घंटे में भरता है। ठीक है बेटा। अब 8 और 12 का एलसीएम निकालिए। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा? 24 नहीं, हाँ 24 आएगा। यस सर। अब आइए तो ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा? तो ए का इफिशियंसी -3, बी का इफिशियंसी -2 और सी का इफिशियंसी प्लस का 24/1। यस सर, ये बात तो हम पहले ही लिख ली थी इस बार। ठीक है ना। देखो ए का इफिशियंसी माइनस में क्यों है? क्योंकि ए खाली करता है। यस सर। अब आइए, इनको कितना घंटा चलाना? 1 घंटा चलाना है। और यहाँ इफिशियंसी भी जो है वो सब आवर में ही दिया गया है काम सब। तो इस बार हमको मिनट को आवर में चेंज नहीं करना होगा। अब आओ तो सबको चला देते हैं। और कितना घंटा काम करवा रहा है? 1 घंटा काम करवा रहा है। और क्या हो रहा है? 1/6 भाग खाली हो रहा है। तब क्या लिखिएगा? -24 का 1/6। चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर ले दे रहा, आपको देखने में समस्या और होगा। यस सर। अब भाई गुरुजी अब सब आपको समझ में आ गया। -24 क्यों लिखे? क्योंकि खाली हो रहा है। और कितना खाली हो रहा है? 1/6 भाग खाली हो रहा है। बस 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 बाबू। -5 + 24/x बराबर -4। यहाँ से 24/x बराबर कितना आ गया? 1। एक्स का वैल्यू 24 हो गया, आंसर आ गया। समझ पाए क्या? अगर आप इतना देख लिए ना तो एक बार ये ब्रेक व्रेक ले लीजिए, दिमाग उमाग कहीं हैंग ना कर जाए। और अगर आपको समझ में आ रहा तो मजा है भाई। अगर ये वीडियो देख लिए ना, तुम्हारा पूरा का पूरा पाइपिंग सिस्टम खत्म। जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं होगा, सारा बेस आपका क्लियर हो जाएगा इस वाले वीडियो में आपका। ठीक है, चलो थोड़ा पानी वानी पी लो, ब्रेक व्रेक कर लो। मैं भी थोड़ा पानी पी लेता ना। चलो दोस्त, थोड़ा सा पानी पी लेते, गरीब आदमी है, थोड़ा पानी पी लेते। चलिए भाई, आप भी पानी वानी पी लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये सब सवाल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है गुरुजी। आइए, अब आइए सवाल नंबर 9 पे। अब देखो सवाल नंबर 9 तुम्हारा क्या है। देखिए एक बात आप समझिएगा, ये जनरल कंपटीशन है। जनरल कंपटीशन में ना मेरे भाई कभी कभी आपसे जो आपका बुराई कर रहा होता है ना, जब नौकरी निकल जाएगा तो वही आपका चापलूसी भी करेगा या वही आपका फिर से कल्याण भी करना चाहेगा। लेकिन उस वक्त वो अच्छा मतलब क्या कहता है, आपसे फायदा लेना चाहता है। कहावत है ना, जो कुछ लोग पेड़ काटने आए थे और फिर बहुत धूप था तो बोले रुको पहले थोड़ा पेड़ का छांव ले लेते हैं, उसके बाद पेड़ को काटेंगे। मतलब काटने भी आए हैं और धूप है तो छांव भी ले रहे हैं। तो यही सब चीज है, जिंदगी भी इसी का नाम है। कभी कभी आपका जॉब नहीं लगेगा तो आपको काटने आएंगे वो। फिर आप अच्छा अब नौकरी लग गया, चलो इससे थोड़ा बहुत रिश्वत लेते हैं, इसे का थोड़ा यूज करते हैं। तो जिंदगी में इन सब लोगों का कोई आपको भी पता है, इन लोगों का कोई ईमान धर्म कुछ नहीं होता है। आपको करना क्या होता है? बस अपना मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन रखिए। देखिए आप मोटिवेट रहिए। क्यों?
क्योंकि होगा क्या ना, आप जिस एज में आ रहे हैं, धीरे-धीरे आपके गार्डियन धीरे-धीरे बूढ़े हो रहे हैं। अब आप मोटिवेट नहीं होंगे, तो आपको गार्डियन कितने दिन मोटिवेट करेंगे? समझ रहे हैं? वो भी धीरे-धीरे बूढ़े हो रहे हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे डाउन हो जाएगा। तो अगर नहीं निकल रहा है, या पढ़ रहे हैं, नहीं हो रहा, फिर भी हम पढ़ेंगे, अपना थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज करेंगे, देखेंगे कहाँ-कहाँ कम नंबर आता है, उन सब चीज़ों को सही करेंगे। ठीक है? पढ़ते रहिए, डाउट होगा बोलते रहिए, मैं वो सारा चैप्टर आपको प्रोवाइड कर दूँगा धीरे-धीरे बना के। भाई मैं भी एक मिडल क्लास, मेरे बाबूजी भी किसान हैं। हमें पता है एक किसान के फैमिली, चाहे गाँव के बच्चे का जॉब कितनी देर से लगता है, और उसके जॉब लगने के क्रम में ज़रूरी नहीं है कि उसी का जॉब लग रहा होता है, उसके पूरे घर का नौकरी लग जाता है। देखिए, एक सिंपल सी मिडल क्लास फैमिली के बच्चे का नौकरी डायरेक्ट नहीं लगता है। उस लड़के की नौकरी लगने के पीछे उसके पिताजी घर से मेहनत करके उसको पैसा भेज रहे हैं। घर पे जितना भी कष्ट है वो उसको नहीं बता रहे हैं, या उसका छोटा भाई-बहन है वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है जिसका नौकरी लगता है। एक आप ही नहीं इस नौकरी में होते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, पूरा आपका फैमिली, सिर्फ़ अपना फैमिली आपको सपोर्ट कर रहा होता है। उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे, जहाँ भी आप पटना रहते हैं या जहाँ भी इंडिया के जिस भाग में रहते हैं, आप वहाँ पे एकदम एनर्जेटिक हो गए, कभी-कभी ज़रूरी थोड़ी ना आप हमेशा एनर्जेटिक रहिएगा। मान लीजिए कभी-कभी आप बहुत डिमोटिवेट हो रहे थे, 1 आध दिन छोड़ दीजिए पढ़ाई, लेकिन उसके बाद फिर आइए, फिर आप पूरे के पूरे एनर्जी उत्साह से लग जाइए। देखिए, हम अब मिडल क्लास फैमिली है, ज़रूरी हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है जो मैं बिज़नेस कर लूँ। सब थोड़ी ना बिज़नेस में चमक पाता है, लेकिन ये जो सरकारी नौकरी है ना, ये आपको डायरेक्ट एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से एलाइट क्लास फैमिली में पहुँचा देगा। ये एक ऐसा चीज़ है। तो मेहनत करो, और कैसे नहीं निकलेगा? आपसे नहीं निकलेगा तो किससे निकलेगा? हमारे जैसे लड़का से निकल गया तो आपसे क्यों नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा, ठीक है? चलो आओ देखो। पाइप A and B can fill a tank in 24 घंटा एंड 30 घंटा रिस्पेक्टिवली। हाउएवर पाइप C can empty it in X hour। और पाइप A और B को 10 घंटे के लिए चला दिया गया, और देन पाइप C is also opened। If the tank is emptied in 90 more hours, then find the value of X। देखो क्या बोल रहा है, पाइप ए और बी एक टैंक को 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी इसे x घंटे में खाली कर देता है। पाइप ए और बी को 10 घंटे के लिए खोल जाता है, और फिर पाइप सी को भी खोल दिया जाता है। अच्छा, ऐसा बोला है क्या 10 घंटे के बाद ए और बी को बंद कर दिया गया? नहीं, ए और बी को 10 घंटे चलाया, उसके बाद फिर सी को भी खोल दिया गया। मतलब अगला 90 घंटा ए, बी और सी तीनों चला है। तो टंकी खाली हो जा रहा है, इसका मतलब है जो खाली कर रहा है उसका एफिशिएंसी बहुत तगड़ा है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए, आसान सवाल है, देखो कैसे बनाते हैं मेरे प्यारे मित्र। देखिए, ए क्या कर रहा है जी? ए 24 घंटे में टंकी को भर देता है। बी 30 घंटे में टंकी को भर देता है, और सी नहीं पता है। सी का मान लेते हैं एक्स घंटा, जो भी हो, यूज आएगा या नहीं आएगा वो देख लेंगे हम, ठीक है ना? आइए, सी एक्स घंटे में खाली कर देता है। अब देखो एलसीएम आपको पता है, 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 24 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा बेटा, कितना आएगा? एलसीएम आएगा 120। तो ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? प्लस का 5। बी का एफिशिएंसी कितना आएगा? प्लस का 4। और देखो मेरे प्यारे मित्र, ये सापित सी का एफिशिएंसी कितना आएगा बोलिए? बोलिएगा गुरुजी, सी का एफिशिएंसी 120 बटे एक्स, और उसके साथ खूनी कलम से क्या लगा दीजिए? माइनस। क्यों लगाया माइनस? क्योंकि सी खाली कर रहा है। अभी देखो, अब तुम एक बात बताओ, अभी टंकी खाली है और बोला 10 घंटे तक ए और बी चला है, और उसके बाद ए, बी और सी तीनों चल रहा है, और टंकी खाली हो जा रहा है। इसका मतलब सी का जो एफिशिएंसी है ना, वो ए और बी के कंबाइंड एफिशिएंसी से ज़्यादा है। तो जब टंकी खाली हो रहा है, इसका मतलब जितना शुरुआत के 10 घंटे में भराया है ना, जितना शुरुआत के 10 घंटे में भराया है ना, उतना ही अगला 90 घंटे में खाली हो रहा है। ठीक है? जितना शुरुआत के 10 घंटे में भराया है, उतना ही अगले अगले 90 घंटे में खाली हो रहा है। ठीक है? आओ समझो, समझो मेरे प्यारे भाई। देखो, 10 घंटे तक ए और बी कितना काम करेगा? तो 10 घंटे तक ए और बी कितना काम करेगा? 5 + 4 कितना काम करेगा? 90 काम करेगा। और अब ये 90 काम खाली हो रहा है। अब ये 90 काम खाली हो रहा है, तो हम इस 90 के आगे क्या लगा देंगे? माइनस। अब ये 90 काम खाली हो रहा है, और कौन खाली कर रहा है 90 घंटा में? कौन, किसके साथ? ए प्लस बी प्लस सी।
सर प्लस बोले तो माइनस काहे लिखे भैया, जो इफिशियंसी वो लिखोगे ना, -90 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 90 भाग खाली हो रहा है। यस सर, अब हमको सब बात समझ में आ रहा है सर। आइए मेरे भाई, जब इसको काटोगे तो यहाँ कितना आएगा, -1। देखिए अगर माइनस माइनस का थोड़ा भी साइन वाइन गड़बड़ हुआ ना भाई, बस आंसर आपका गलत आ जाएगा, और गलत आंसर भी ऑप्शन में रहता है। यहाँ से देखो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और पता है अगर तुम यहाँ पे -90 की जगह पे अगर +90 लिखते हैं ना, आंसर एक्स का वैल्यू 15 आता है, वो गलत होता है। करके देख लो, -90 की जगह पे +90 लिख के देखो, देखो एक्स का वैल्यू 15 आता है, जो गलत होगा, क्योंकि टंकी 90 घंटे के बाद खाली हो जा रहा है, तो माइनस में लिखेंगे। यस सर, ये बात सब आप हमको धीरे धीरे समझा रहे हैं गुरुजी। आइए अब हमको भी समझ में आ रहा है, ये सब बात हमको समझ में अब देखो, अब अभी तक जो समझे वो सब एक टाइप था, अब फिर अलग अलग टाइप है। यहाँ से आपको ना इस 2 सवाल से देखना, आपको धीरे धीरे ना बोलेगा सवाल, जो टंकी उसका कैपेसिटी निकाल के होता है, पेपर में अक्सर आते हैं ऐसे सवाल। अगला 2 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। देखो ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर देता है, और बी उस टंकी को खाली करता है, विच इम्पटाइज 15 लीटर पर मिनट, मतलब उ- उस टंकी से हर मिनट वो 15 लीटर पानी निकाल रहा है। और अगर दोनों को साथ में खोल दे तो 30 मिनट में टंकी क्या होता है, भर जा रहा है। बताइए फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दैट। सर एक बात समझो, जब भी कैपेसिटी बोले ना, तो जिसका रेट दिया हो ना, जो कितने लीटर पर मिनट भरता है या खाली करता है वो देख लेना, जिसका रेट दिया हो ना, उसका कोशिश करो वो अकेले कितने देर में खाली कर देगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपेसिटी आ जाएगा। सर अभी क्या बोले ना, आप ही जानिए। देखो मेरे भाई समझो, अगर मान लो आप एक देखो, आप हर घंटे 3 लीटर पानी भरते हैं किसी टंकी में, क्या बोले, आप हर घंटे किसी टंकी में 3 लीटर पानी भरते हैं, और 12 घंटा में टंकी भरा जाता है, तो टंकी की कैपेसिटी कितना है, तो भारत की है 36 लीटर। यस सर, हम वही बात बोल रहे हैं, बी हर घंटे या हर मिनट 15 लीटर पानी निकाल रहा है। मान लो अगर बी का हम निकाल देते हैं, जो बी 20 मिनट में टंकी को अकेले खाली कर देता है। देखो बी मान लो 20 मिनट में टंकी को अकेले खाली कर देता है, और बी हर मिनट 15 लीटर पानी निकालता है, तो 20 मिनट में कितना पानी निकालेगा, 20 15 300, तो 20 मिनट में जब खाली हो गया पूरा टंकी, इसका मतलब 300 लीटर उस टंकी का कैपेसिटी है। ऐसा बोले हम तुमको, तो हम क्या बोले, जिसका रेट दिया हुआ है आप कोशिश कीजिए उसका समय निकालने का। आप पहले ये निकालो सवाल में, जो बी अकेला उस टंकी को कितने देर में खाली करेगा। मैं क्या बोला, जिसका रेट दिया जाएगा कोशिश करना उसका समय निकालने का। अब 15 लीटर पर मिनट भूल जाओ, और ये देखो ए कितने देर में टंकी को भरता है, जितने अब हम जो बताएं आप समझो। ए कितने देर में टंकी को भरता है, तो 12 मिनट में भरता है। और ए प्लस बी देखो, बोथ है ना, बोथ का मतलब क्या होता है बाबू, ए प्लस बी। और टैंक गेट्स फिल्ड इन कितना मिनट, 30 मिनट में है, तो ए प्लस बी कितने देर में भर देता है जी, 30 मिनट में भरता है। लेकिन एक बात याद रखना, बी खाली करता है तो इसके आगे हम माइनस लिखेंगे। यस सर, अब अगर 12, और ऐसा मत सोचना सर 30 में से 12 का 18, 18 गुने 15 270, आई बेवकूफ, ऐसे नहीं होता है। जब तक टोटल वर्क नहीं निकालेंगे हम डायरेक्ट नहीं घटा बढ़ा सकते हैं। तो 30 और 12 कैल्सियम निकालेगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आएगा, +5, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, +2। अब बताओ, ए का एफिशिएंसी अकेले 5 है, और दूसरे के साथ ऐड हो गया तो 2 है। देखो ए अकेले मान लो 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, और ए प्लस बी, ए भर रहा बी खाली कर रहा है, और अब टंकी में 2 ही लीटर भरा रहा है, मतलब 3 लीटर घपला हो रहा है। और वो 3 यूनिट किसका एफिशिएंसी है, बी का। आया समझ में। ए का यूनिट 5 है, और ए प्लस बी मिला के 2 है, मतलब 3 घपला हुआ। वो कौन घपला किया, बी घपला किया, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। आया समझ में। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है बताइए, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 है, ए का एफिशिएंसी 5 है, तब बोले गुरु जी यहाँ से बी का निकाल लो, 2 - 5, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, -3। और माइनस का मतलब क्या है जी, माइनस का मतलब है खाली करता है। समझ पाए क्या, इसका मतलब है खाली करता है। अब आइए, और अगर हमको समय निकालना हो तो हम माइनस नहीं प्लस से डिवाइड करेंगे। अब देखो, तो हम पहले बी का समय निकाल लेते हैं। अब आइए, तो हम यहाँ से निकालेंगे बी का समय। तो बी का समय कैसे आएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। 60/3 कितना जी है सर, आपको आंसर पता था, 20 मिनट। मतलब सी बी अकेले उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर देता है। बी अकेले उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर देता है। तो बताइए 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकालता है वो, 15 लीटर।
तो कितना 20 मिनट में कितना निकाल देगा? 20 गुने 15 300 लीटर, और यही उसका कैपेसिटी है। आया समझ में? हम बार-बार आपको ये बात बोले, क्या बोले हैं? जिसका रेट दिया हो, देखो किसका रेट दिया है, किसका रेट दिया है जी? बी का रेट दिया है। तो तुम कोशिश करो बी का टाइम निकालने का और उसके टाइम से उसके रेट को मल्टीप्लाई कर दो, कैपेसिटी आ जाएगा। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अगले सवाल का जवाब गुरु दक्षिणा के तौर पे आप हमें दीजिए। देखिए क्या है, 2 पाइप है जो 25 मिनट और 30 मिनट में भर देता है, और एक खाली एक बेकार पाइप है जो प्रति मिनट 3 गैलन पानी खर्चा करता है, मतलब निकाल देता है। गैलन का मतलब ही नहीं, गाँव देहात में जो गैलन होता है, 1 गैलन पानी ले आ, 2 गैलन वो अलग चीज़ है, तेल-वेल लाते वो अलग चीज़ है। एक गैलन यूनिट है, ठीक है ना? अब तीनों को हम अच्छा, जो पाइप खाली करता है वो हर मिनट 3 गैलन पानी निकालता है, और अगर हम तीनों को साथ में खोल दें तो 15 मिनट में टंकी क्या हो रहा है? भर जा रहा है। तो बताइए कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या है? बोले गुरुजी अभी आप बताए थे। जिसका रेट दिया है ना, हम उसका समय निकालेंगे और उसके समय से रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपेसिटी आ जाएगा। तो आपको किसका समय निकालना होगा? पाइप सी का जो खाली कर रहा है। यस सर, बस इतना तो हमको आता ही है गुरुजी। आइए, ए कितना मिनट में भर दे रहा है? 25 मिनट में। बी कितने मिनट में भर रहा है बोलिए? 30 मिनट में। और सी का पता नहीं है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है, जो कितना है आपका? 15 मिनट। अच्छा, ये भी हो सकता था खाली भी कर सकता था, ये तीनों मिलके खाली भी हो जाता है, समझ आता, बहुत तगड़ा एफिशिएंसी आता है इसका। तो उस केस में हम माइनस लगाते, और सी का एफिशिएंसी किस में आएगा बेटा? माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस में, क्योंकि टंकी भरा रहा है। यस सर। तो 25, 30 और 15 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 और 15 कैल्शियम 75 आता है, 75 30 कैल्शियम 150 आता है। यस सर। आइए, हम यहाँ से ए, बी और सी का एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना आ गया? +6, बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? +5, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। तो 25 को 150 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? +10। अब इधर देखो, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 10, और ए का 6 बी का 5 है, तो ए प्लस बी का जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11। लेकिन उसको सी के साथ ऐड कर दिया तो 10 आया, मतलब एक घपला हो गया। गुरुजी सी का एफिशिएंसी कितना है? 1। आया समझ में? देखो, ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी आपका 11 है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 10 है। तो बताइए सी का कितना आएगा? 1 आएगा। आओ तो जरा ऊपर कर लेते हैं प्यारे मित्र। आइए, अब यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? हम पूरा लिख दे रहे हैं, हम समझा भी दे रहे हैं और लिख भी दे रहे हैं। जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा वो पूरा आपको समझ में, पूरा चीज आप समझ लेना देख। तो सी का एफिशिएंसी माइनस में आएगा। माइनस का मतलब क्या है जी? खाली कर रहा है। ये सर अब समझ में आ रहा है, अब समझ में ये सब है। नहीं भी लिखिएगा तो ये बात चलेगा, खाली कर रहा है। अब आइए, अब बोलिए गुरुजी आप यहाँ से ना जल्दी से आप सी का समय निकाल लीजिए। तो सी का समय कितना आ जाएगा? 150/1, मतलब कितना मिनट जी? 150 मिनट। और हर मिनट ये कितना गैलन खाली करता है? देखिए हर मिनट वो कितना गैलन खाली करता है? 3 गैलन। तो देयरफॉर कैपेसिटी बराबर 150 गुने 3, कितना जी? 450 गैलन। हो गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। यस सर, अब समझ में आ गया। कैपेसिटी के सारे सवाल को मैं ऐसे बना देंगे। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ो और अगले सवाल पे चलिए। हिम्मत है ना? टूट नहीं न गए इतने देर में। अभी और सवाल सब बचे हुए जो पेपर में खूब आते घूम घूम के। ठीक है, देखो, एक पाइप है जिसका डायमीटर डी है, जो टंकी को 40 मिनट में भरता है। अगर उसके डायमीटर को डबल कर दिएगा तो कितने मिनट में टंकी को भर देगा? वो समझो, पाइप का डायमीटर डी है, तो डी डायमीटर वाला पाइप टंकी को 40 मिनट में भरता था, 2D वाला कितने देर में भरेगा? 40/2 20। नहीं, यही तो गलत है, गलत है। ये मत समझना 2 से डिवाइड कर दिया आंसर आ गया। अच्छा 2 से गुना कर देते हैं, 40 गुना 80, ये भी गलत है। समझो, समझाना है आपको ये बात। देखिए बाबू समझिएगा एक बात को। देखिए जैसे मान लीजिए आपका पाइप है, तो पाइप का जो पानी निकलता है ना, वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। पाइप में देखिए, पाइप में जो पानी निकलता है तो पानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो बाहर वाला है, जितना तुम उसको मान लो चिप दिए कस के तो कम पानी निकला। अब मान लो लेकिन हाँ बहुत फोर्स में पानी निकलेगा। तुम खुद सोचो ना, बड़का पाइप में से छोटका पाइप में से किस में से ज्यादा पानी निकलेगा? बड़का पाइप में से। क्यों? क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है।
ठीक है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ज्यादा होगा इफिशियंसी उसका ज्यादा होगा। इसका ये मतलब है पाइप का इफिशियंसी उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब हम क्या बोले, यहाँ जो इफिशियंसी होगा, समझना, यहाँ जो इफिशियंसी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। और एरिया का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो इफिशियंसी होगा ना वो किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पे। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा, पाई के तो होगा नहीं, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। तो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। अब देखो, अगर तुम डायमीटर को दोगुना करोगे ना, इसका मतलब रेडियस भी दोगुना हो जाएगा। डायमीटर को दोगुना करोगे तो रेडियस भी दोगुना होगा। तुम करके देख लो ना। मान लो एक बार तुम्हारा डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा, 3 होगा। डायमीटर को दोगुना कर दो तो 6 के बदला 12 कर दो तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12 का आधा 2, 6 हो जाएगा। 12 का आधा करेंगे तो 6 होगा। यस सर। तो देखो रेडियस पहले 3 था, अब 6 हो गया, दोगुना हो गया ना, डायमीटर भी दोगुना हो गया था। अच्छा सर, ये बात हमको पता था। तो अभी देखो, अब समझना बात को। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, जो आर रेडियस वाला है ना वो कितने मिनट में भर दे रहा है, 4 मिनट, 40 मिनट में भर दे रहा है। ठीक है ना। तो आर आर नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, आर वाला आर स्क्वायर के मदद से 40 मिनट में भर दे रहा है। अब देखो, आर आर स्क्वायर की मदद से 40 मिनट में भर दे रहा है। तो अब रेडियस आर नहीं रहा, अब रेडियस कितना आ रहा जी, 2r। तो 2r का तुम स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4r स्क्वायर। और ये कितने देर में भरेगा, तो 40 को 4 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10 मिनट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अरे कैसे किया, हमको कुछ नहीं समझ में आया। मैं क्या बोला, मैं समझा दे रहा, फिगर की मदद से भी मैं आपको समझा दूंगा। मैं क्या बोला, देखो, तो इफिशियंसी गुण रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो आर रेडियस है ना, तो आर रेडियस वाला का इफिशियंसी क्या होगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 40 मिनट में भरता है, तो अब आर के बदला 2r है तो इसका इफिशियंसी कितना होगा, 4r स्क्वायर। तो चरगुना इफिशियंसी है, मतलब ऐसा ऐसा 4 को पाइप आ गया। हाँ सर, अब थोड़ा क्लियर हुआ। अगर कम क्लियर हुआ तो अभी देखो तुमको और क्लियर करवाएंगे। देखो, जैसे मान लो पहले ये तुम्हारा पाइप था, ये अकेले कितने देर में भरता था जी, 40 मिनट में भर देता था। ठीक है ना। अब हम क्या किए, अब देखना, ये कौन से रेडियस का है, ये मान लो ये रेडियस तुम्हारा आर है। अब हम बाबू क्या कर दिए, 2r रेडियस कर दिए। अब हम क्या कर दिए, 2r रेडियस कर दिए। अब देखिए 2r रेडियस का मतलब क्या होगा, 4r स्क्वायर। 2r रेडियस का मतलब क्या होगा, 4r स्क्वायर। अब देखो, इसका मतलब है 4 को पाइप आर स्क्वायर का आ गया। तुम खुद समझो ना, आर 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर आएगा। 4r का मतलब जी 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब सर एरिया चरगुना हो गया, मतलब 4 गो पाइप है। अब बताओ, हर पाइप 40 मिनट में भर देता है, तो चारों को जब कंबाइन कर दोगे तो कितना देर में करेगा, चरगुना समय कम लगेगा ना, 40/4 10 मिनट। आया समझ में ना, यस सर, अब समझ में आया सर। हाँ, तो बस यही बात आपको समझना था, जो भी आर स्क्वायर के बगल में टच हुआ रहेगा ना, उससे ना दिए गए समय को डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमको यही बात बोलूं, जो आर रेडियस वाला अगर 40 मिनट भरता है तो 4r वाला कितने देर में भरेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 था, 40/16 आंसर आ गया। हाँ, 3r वाला कितने देर में भरेगा, 3 का स्क्वायर 9, 40/9 आंसर आ गया। मैं बोलूँ 3/2 वाला कितने देर में भरेगा, तो 3/2 का स्क्वायर कितना, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 9/4। तो 40/9 ऊपर में 4 चला जाएगा। है ना। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा समझ में, अगला सवाल देखो। नहीं आ रहा समझ में, अगला सवाल देखो। अब देखो, आर रेडियस वाला 90 मिनट में भर रहा है, तो 3r/2 वाला कितने देर में भरेगा। पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है बाबू ऐसा। आर वाला, तो आर को हम आर स्क्वायर लिखेंगे, 90 मिनट में भर रहा है, तो बाबू 3r/2 को तुम क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर लिखोगे, कितना आएगा, 9/4 आर स्क्वायर। आपका आंसर कितना आएगा, 90 को किससे डिवाइड करोगे, अभी हम तुम्हें सिखाए थे, जो उसके साथ अटैच होगा उससे डिवाइड करना है। यस सर। तो 90 × 4 नीचे में कितना, 9, आंसर कितना आ गया, 40 मिनट। डेट इज ऑप्शन नंबर, खत्म। आया समझ में ना। तो जो रेडियस होगा, जितना गुण रेडियस होगा उसका स्क्वायर कर देना, और दिए गए समय में उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त। चलो देखो, 1 घंटा पूरने को अपना वीडियो, 1 घंटे से हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। अब आओ देखो सवाल नंबर 14। ये जो सवाल है ना, ऐसे सवाल इस बार मेंस में भी आए थे, 2022 के मेंस में भी आए थे, और पहले भी अक्सर ऐसे सवाल सब आते रहते थे। बस उसी का एप्लीकेशन है, जो भी आपको सिखाया ना, उसी का एप्लीकेशन है। देखो,
3 पाइप है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 2, 3 और 4 दिया हुआ है। जो थिकेस्ट पाइप है, जो सबसे मोटा पाइप है वो 87 मिनट में भर देता है। तो बताइए वो मिलके कितने देर में भरेगा? समझो 3 पाइप है, तीनों पाइप का रेडियस दिया हुआ है 2, 3 और 4। बोलो जो सबसे मोटा पाइप है, तो मोटा पाइप वाला कौन है? 4 रेडियस वाला। वो तुमको 87 मिनट में भर दे रहा है, तो बताइए तीनों मिलके कितने देर में भरेगा? तो समझो रेडियस का अनुपात कितना है बेटा? 2:3:4। बोले गुरुजी इफिशिएंसी निकाल दो। तभी हम बताए थे ना इफिशिएंसी क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसका स्क्वायर आ गया इफिशिएंसी। अब तुमको पता है सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क के लिए देखो सबसे मोटा वाला पाइप कितने देर में भर दे रहा है? सबसे मोटा वाला पाइप 87 मिनट में भर रहा है। तो उसका इफिशियंसी देखो, मोटा वाले पाइप का इफिशियंसी देखो। तो मोटा वाला पाइप का इफिशियंसी कितना है बाबू? 16 है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 16 गुने 87। गुना मत करना, रखे रहना। अभी देखिए अब बोला तीनों मिलके भरेगा, तो तीनों मिलके, रुक जाओ, हम लिख रहे हैं तीनों मिलके। तो तीनों मिलके इतना काम, अभी रुक जाओ, वेट वेट वेट, हाँ तीनों मिलके, तो तीनों मिलके कितना इफिशियंसी होगा? तो 4 + 9 + 16 कितना आ गया? 29 यूनिट। तीनों मिलके एक बार में कितना काम करेगा? 4 + 9 + 16, 16 9 25 और 29 काम करेगा। देयरफॉर तीनों मिलके समय कितना लगाएगा? तो समय क्या निकालेगा? तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो 16 गुने 87 बटे कंबाइंड इफिशियंसी। 29 से कितनी बार में काटोगे? 3 बार में। आंसर कितना आ गया तुम्हारा? 16 3 48 मिनट। यही तुम्हारे सवाल के जवाब है मेरे भाई। आया समझ में? देखो यहाँ पे क्या बोला सवाल में, जो सबसे थिकेस्ट है वो 87 मिनट में भरता है। तो देख लो थिकेस्ट का रेडियस कितना है? 4। तो इफिशियंसी कितना होगा? 16। तो 16 गुना 87 टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क को जिससे बोला उससे निकाल दो। अगर बोलता सबसे थिकेस्ट वाले, सबसे थीनेस्ट वाले से, तो सबसे थीनेस्ट वाला का इफिशियंसी कितना है? 4। तो 16 गुना 87 बटा 4 आ जाता। अगर बोलता बीच वाला, तो 16 गुना 87 बटा 9 आ जाता। अब बोला तीनों का मिला के, तो 16 9 25 और 29 29 से डिवाइड करके आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, चलो आई होप, हमें लगता है ये आपको समझ में पूरा का पूरा आया होगा। अब आओ, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब मैं आपको बहुत मजेदार चीज सिखा रहा, अल्टरनेट कॉन्सेप्ट। थोड़ा पानी पी लो, प्यास लग गया मेरे भाई, प्यास लग गया, गरीब आदमी को प्यास लग गया। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 2 मिनट 17 सेकेंड। आइए, आधे घंटे का लगभग और कंटेंट बचा है, आधे घंटे में आपका क्लियर हो जाएगा। और आधे बताओ ऐसा वीडियो, फिर तुम्हें क्या चाहिए? 1.5 घंटे में तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, पाइप एंड सिस्टम ही खत्म हो गया। मजेदार चीज है ना? चलो, पाइप ए fills a tank in 12 minutes and पाइप बी empties that tank in 20 मिनट। पाइप ए 12 मिनट में भर देता है और पाइप बी 20 मिनट में खाली कर देता है। इफ दे आर ओपनड एट ऑल्टरनेट मिनट, अगर उनको अंतर एक एक मिनट के अंतराल पे खोला जाता है, तो टंकी कितने देर में भरेगा? ठीक है, देखो कैसे बनेगा सवाल। देखो ये जो सवाल है ना, ये सवाल ना वहां से एक्चुअली कॉन्सेप्ट आता है ना, टाइम एंड वर्क में भी आता है। बट टाइम एंड वर्क में वहां क्या होता है ना, हम लोग काम कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे होते। यहाँ काम डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आता है। देखो अगर तुम्हें इसका पूरा डिटेल्स देखना है ना, जहाँ काम डिस्ट्रॉय नहीं कर, जहाँ काम सिर्फ प्लस में हो रहा है, आपका मेरे चैनल पे जाओ, टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट ढूंढो, टाइम एंड वर्क में एक वीडियो स्पेशल बना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डे, जाओ उसको देख लेना। अगर वो वीडियो और ये 2-3 सवाल करवा रही है, देख लो, नहीं तो टाइम एंड वर्क और पाइपलाइन सिस्टम का अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। नया-नया सवाल का भी रिवर्स अल्टरनेट भी करवाया गया है। ये देख लीजिए। देखो, पाइप ए कितने देर में भरता है बाबू? पाइप ए कितने देर में भरता है? 12 मिनट में भरता है। और पाइप बी कितने देर में करता है, खाली करता है? ये 20 मिनट में खाली करता है। आइए, तब बोलिएगा गुरुजी सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? +5 आएगा। और बी का एफिशिएंसी कितना आएगा? -3 आएगा। देखिए अल्टरनेट मिनट का मतलब क्या होता है? पहले मिनट ए, दूसरा मिनट बी, ये एक साइकिल खत्म हो जाता है। मतलब जैसे पहले ए कर लिया, फिर बी कर लिया, इसको एक साइकिल बोलते हैं। फिर तीसरे मिनट कौन आएगा? ए आएगा, फिर चौथे मिनट बी आएगा। मतलब जैसे एक साइकिल खत्म होगा, तो अगली बार वही आएगा जो काम को शुरुआत करता है। ठीक है ना? अब देखो, तो पहले मिनट कौन काम कर रहा है बाबू? ए काम कर रहा है। तो पहले मिनट ए काम कर रहा है और दूसरे मिनट बी काम कर रहा है। तो हम लिखते हैं 1 मिनट समझाने के लिए +1 मिनट। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा?
5 माइनस 3 कितना काम आएगा? 2 काम। अब समझो इसका मतलब कितना आ गया जी? 2 मिनट में कितना काम हो गया बाबू? 2 काम हो गया। अब समझना बात को। अब हम क्या बोले? बहुत इंपॉर्टेंट बात अब तुम्हें सिखाएँगे। तुम आंसर ले आओगे ना, गलत आ गया होगा अभी तक आंसर। तुम्हारे हिसाब से आंसर कितना 60 आ रहा है, गलती आ रहा है। अभी देखो, मैं क्या बोला? पहला मिनट ए काम किया, दूसरा मिनट बी काम किया, तो पहले मिनट ए भरा, दूसरे मिनट बी खाली किया, तो 5 में से 3 गया 2। तो 2 मिनट में 2 काम हुआ, ठीक है ना? अब समझो, तो ये 2 काम है ना, तो इस 2 काम को ऐसे ऐसे ही बार-बार साइकिल पुराते-पुराते तुम्हें 60 काम करना है। बोले गुरुजी यहाँ 2 काम है, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा? तो 30 से। तो 30 से इधर भी गुना कर दे, 30 से उधर भी गुना कर दे, मतलब 60 मिनट में 60 काम। गलत। ये गलत है। अगर यही रहता दोनों मिलके काम करता, तो पुरा देते हैं हम। तो पुरा देते, तो काम कर देते हैं हम। अगर होता दोनों मिलके काम कर रहा है, दोनों पॉजिटिव काम कर रहा है, दोनों भर रहा है, तो हम डायरेक्ट इंटीजर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 60 पुरा सकते हैं। इंटीजर से अगर कोई फैक्टर बनता है तो। लेकिन अगर कोई काम डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं पुरा सकते हैं। समझना, अगर कोई काम डिस्ट्रॉय कर रहा है तो हम डायरेक्ट नहीं पुरा सकते। तो हम कैसे लाएँगे आंसर? तो अब एक बात समझना, जो खाली कर रहा है ना, जो खाली कर रहा है ना, समझ लो, जो खाली कर रहा है उसका एफिशिएंसी देखो, उसका एफिशिएंसी -3, तो मतलब तुम 3 समझो, तो 3 से एक ज़्यादा 4 होगा। तो 60 में से 4 घटा दो, पहले तुम उस 56 काम के बारे में सोचो। नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा समझा दूँगा, अलग-अलग एग्ज़ाम्पल लेके समझा दूँगा, टेंशन मत लो, लेकिन याद कर लो मैं क्या बोला। अगर अगर कोई खाली करने वाला बीच में आ जा रहा है, तो कोशिश करना जितना उसका खाली करने वाले का एफिशिएंसी है ना, उससे एक ज़्यादा लेके टोटल वर्क में घटा देना। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो अब आप क्या करो, 60 में से 4 घटा दो तो कितना? आप इस 56 काम के बारे में सोचो। तब सोचो 2 मिनट में 2 काम हुआ, तो 2 काम में हम पहले 56 काम के बारे में सोचेंगे। 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 56 आएगा? तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 28 से मल्टीप्लाई कर दें। हमेशा इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाबू 56 मिनट में कितना काम आ गया जी? 56 काम आ गया। अब देखिए ये जो 28 साइकिल खत्म हुआ होगा उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा। अभी बताए थे ना जो साइकिल खत्म करेगा तो उसके बाद शुरुआत कौन करेगा? देखिए जब जब कोई साइकिल खत्म होता है तो उसके बाद शुरुआत कौन करता है? जिससे काम शुरू होता है। मतलब ए से शुरू हो रहा था इस पर। आओ देखो, अब मेरे भाई समझना बात बात को समझना। तो 56 मिनट में 56 काम हुआ। अगली बार कौन आएगा? ए आएगा। ए कितना काम करेगा? 5 काम करेगा, लेकिन करना कितना है? 4 काम करना है। सर एक काम करेंगे 5 लीटर पानी डाल डाल देंगे और सर जितना एक्स्ट्रा का पानी गिर जाएगा तो ठीक है सर। नहीं, ऐसे एक्स्ट्रा काम का पैसा नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा काम का नंबर ज़रूर कटता है। अभी देखो करना कितना काम है? 4 काम। कौन करेगा? ए करेगा। कितनी एफिशिएंसी से? 5 एफिशिएंसी से। तो समय कितना लगेगा? 4/5। क्या हम बोले करना कितना है? 4 काम। अगले मिनट ए कितना कर देगा? 5 काम। तो ज़्यादा काम हो जाएगा। तो कितना काम होगा? जितना काम करना हो ऊपर में, एफिशिएंसी नीचे में, 4/5। यस सर। अब आ गया समझ में। तभी देखो 56 प्लस 4 और इधर लिखना 4/5। तो 56 पूर्णांक 4/5 मिनट में टोटल कितना काम जी? 60 काम। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा था? 60 आ रहा था, गलत आ रहा था। ठीक है? अब आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों कि आप क्यों घटाएँ? आपका मन होगा। आप 5-3 से ज़्यादा भी घटा सकते हैं, आप डायरेक्ट 60 नहीं पूरा सकते। जितना काम माइनस में है ना, जिसका एफिशिएंसी माइनस में है ना, याद रखना, उससे एक ज़्यादा करके घटा देना और पहले उतने काम काम के बारे में सोचना जितना काम बचा है। मतलब 56 आया, 55 आया, पहले उतने के बारे में, उससे ज़्यादा मत ले जाना, हमेशा उससे कम लेना। हमेशा उससे कम लेना, तो हर बार आंसर गलत आएगा। ठीक है? आओ देखो। अभी देखो मेरे भाई अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? पाइप ए। ए पाइप कितने देर में भरता है वो? ए 20 मिनट में भरता है और बी वही सवाल है आपका। बस डेटा चेंज है, बी 35 मिनट में खाली कर देता है। इफ दे आर ओपनड एट अल्टरनेट मिनट, तो बताइए टंकी कितने देर में भरेगा? तो गुरुजी आइए आप मत बनिए, हमको बनाने दीजिएगा। ठीक है बनाओ, पॉज करके बनाओ। 20-15 का एलसीएम कितना होगा? हैं? सुन सुन कह रहे हो, अपने मन से बनाओ। 140। तो ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? प्लस का 7 और बी का एफिशिएंसी कितना आएगा? माइनस का 4। बोले सर इसमें तो लिखा नहीं कौन पहले काम करेगा। अरे स्वाभाविक है यार, थोड़ी ना खाली टंकी में खाली करने वाला को पहले काम करवा देगा, पहले तो हमेशा भरने वाले को काम करवाएगा ना। स्वाभाविक है यार। अब इधर देखो, अब 1 मिनट
अच्छा, समय नहीं तुमसे मांग रहे थे, 1 मिनट प्लस 1 मिनट कौन कौन काम करेगा? पहले मिनट ए, दूसरे मिनट बी, 7 - 4। तो बताइए यहाँ पे बेटा 2 मिनट में कितना काम हो गया? 3 काम हो गया। अब बोले गुरुजी हम डायरेक्ट 3 में 140 से नहीं गुना करेंगे, मतलब 140 नहीं पुराएंगे। हम पुराएंगे पहले कितना? 140 में से 5 घटाएंगे। क्यों घटाएं 5? पता चला ना, जो खाली कर रहा है उसका एफिशिएंसी है -4, उससे एक ज्यादा लेंगे -5। -5 घटा दो 140 में से, तो 135 काम के बारे में सोचो। अब देखो 3 के पहाड़ा में 135 ढूंढो। अगर 135 3 के पहाड़े में आता है तो ठीक है, नहीं तो 135 से पहले वाला पहाड़ा देख लीजिएगा। इस बार आता है 3 के पहाड़ा में 45 बार 135। अगर मान लो 134 होता ना, तो 134 से पहले कौन कटता है? 3 से 132 कटता है। तुम 132 के बारे में सोचते, तुम 134 के पारे के बाद नहीं बढ़ते। आप हमेशा कम काम के बारे में सोचेंगे तो हर बार आंसर गलत है आपका। अब आओ, तो 3 में किससे गुना करोगे? 45 से गुना कर दो, और यहाँ भी किससे गुना कर दो? 45 से गुना कर दो। तो बाबू यहाँ पे कितना आ गया? 90 मिनट। और 90 मिनट में कितना काम आ गया? 135 काम आ गया। अब देखिए काम बचा कितना है? 5। अगली बार कौन आएगा? ए आएगा। जैसे साइकिल खत्म हो गया ए आएगा। और ए कितना काम करेगा? 7 काम करेगा। तो कितने देर में करेगा? 5/7। इफिशियंसी नीचे में, वर्क ऊपर में। अच्छा मान लो अगर 7 काम से ज्यादा होता तो फिर बी आता, फिर बी माइनस कर तो फिर आता। आओ देखो 135 और प्लस 5, और इधर में क्या लिखोगे? 5/7। 90.5/7 मिनट में कितना काम जी? 140 काम हो गया। आंसर आ गया आपका नंबर सी। समझ पाए क्या? आया समझ में? चलो वेरी गुड। गलती नहीं ना लाए थे कुछ भी। मैं क्या बोला आपको, मैंने तो आप ज्यादा बड़ा सा डेट पीछे और खिसका के देख लीजिए ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। आप याद रखना, जब भी सवाल में माइनस वाला आएगा ना, उससे एक ज्यादा इफिशियंसी लेके घटा लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस सारा काम तुम्हारा आ जाएगा, और राम तुम्हारे आंसर लेते आएंगे। भगवान का नाम लेके आंसर मत टिक लगा देना, जब तक आंसर नहीं है टिक मत लगाना, ठीक है ना? ऐसे भगवान ने बेरा पार तो लगा ही देते हैं। आओ देखो अगला सवाल, क्या 17 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। पाइप ए और बी है जो किसी टंकी को 16 घंटे और 24 घंटे में भर देते हैं, और पाइप सी है जो x घंटे में खाली करते हैं। सभी पाइप को 10:30 में खोल देते हैं और सी को 2:30 बजे बंद कर देते हैं। और अगर टंकी 8:30 बजे भर जाता है तो बताइए एक्स का मान क्या है? आसान है, देखो अच्छा चीज है समझना। ए ए कितने देर में भरता है? 16 घंटे में। बी कितने देर में भरता है? 24 घंटे में। और सी कितने देर में जी? x घंटे में। फिलहाल x को भूल जाइए। अब 16 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो 16 24 का एलसीएम दुनिया जानता है 48 आता है। ए का एफिशिएंसी कितना? +3। और बी का एफिशिएंसी कितना? +2। अभी समझो सी बीच में बंद हो गया था, तो बात को समझना। तो मैं चाहूँ तो वो एक्स वाले तरीका से भी ला सकता है आंसर। अभी देखो बोला है ऑल द पाइप्स वर ओपन टुगेदर बट सी वाज क्लोज्ड एट 2:30 बजे। मतलब सी 10:30 से 2:30 चला, मतलब 4 घंटा चला। और ए प्लस बी 10:30 से 8:30 बजे तक चला, क्योंकि टंकी जब तक भरा नहीं तब तक चलते रहा है। तो 10:30 से 8:30 घंटा, 10:30 बजे से 8:30 बजे रात तक कितना घंटा होता है? 10 घंटा होता है। जोड़ लो, 12:30 से 8:30 8 घंटा हुआ, 10:30 से 12:30 2 घंटा हुआ, तो 10 घंटा हो गया। ठीक है ना? अब मैं ये बात लिख रहा, अभी समझना मैं क्या लिख रहा मेरे भाई। ये मैं ये लिख रहा, जो सी 10:30 से 2:30 बजे तक चला, मतलब कितना घंटा चला? ये 4 आवर वर्क किया। ये कितना घंटा वर्क किया? 4 आवर वर्क किया, ठीक है ना? आइए, और ए प्लस बी कितना चला है? 10:30 से 8:30 बजे तक चला। ये कितना घंटा चला हो? 10 आवर वर्क किया। अब इधर देखिए, तो हम देख लेते ए प्लस बी 10 घंटे में कितना काम करेगा। हम ये देख लेते ए प्लस बी 10 घंटे में कितना काम करेगा। अब आइए, तो 10 घंटा में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 + 2 मतलब 50 का। अरे सर ये क्या था?
काम करना 48 काम कर दिए, 50 काम। क्यों 50 काम किए? क्योंकि सी भी था, सी चला था ना 4 घंटे एक्स्ट्रा 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक। 4 घंटे जो शुरू में चला था सी, वही कुछ ना कुछ काम माइनस किया होगा, उसी के चलते समय आगे बढ़ गया है। आया समझ में? ऐसे मान लो अगर सी नहीं चलता तो कितने देर में ए और बी भर देता था? 48 बटे 3 और 2 5, 9.6 घंटा में भर देता। आया समझ में? तो ए प्लस बी कितना काम किया? 50 काम किया। और करना कितना था? 48 काम। अभी समझो, तो देयरफॉर एक्स्ट्रा बराबर, पता चला 48 कहाँ से? एलसीएम आया था वो। सर ये भुला गए थे। 2 काम किया, एक्स्ट्रा काम किया, कितना किया जी? 2 काम। वही 2 को कौन किया हुआ है? सी। डेट वाज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब खाली हो जाना। डेट वाज डिस्ट्रॉयड बाय सी इन कितना आवर जी? 4 आवर। तो हम इफिशियंसी कैसे निकाल लेंगे यहाँ से बताइए? जितना काम किया है उसको अगर हम कितने देर में किया उससे डिवाइड कर देंगे तो उसका इफिशियंसी आ जाएगा। यस सर, यहाँ से हम सी का इफिशियंसी निकाल लेते। देखिए सी का इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा बोलो? 2 काम किए कितने देर में? 4 घंटा में, मतलब 0.5। 0.5 इसका इफिशियंसी आ गया सी का। देयरफॉर सी का समय, तो सी टोटल काम कितने देर में कर देगा? तो टोटल काम कितना करना? 48। तो 48 को अगर तुम 0.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 96 आवर आएगा। 96 आवर आएगा। आया समझ में? 48 को 0.5 को 1/2 लिख लो तो 48 दूना 96 आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, आइए समझिए, मैं आपको दोबारा समझा दे रहा बाबू। देखो ए और बी क्या है? ए और बी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर देता है, और पाइप सी है जो अकेले 1 घंटे में खाली करता है। सुबह 10:30 बजे सबको खोल दिया और 2:30 बजे सी को बंद कर दिया। मतलब जो खाली होने का प्रोसेस था वो 10:30 से 2:30 बजे तक ही खाली हुआ था। मतलब जो कुछ पार्ट तो खाली हो गया होगा, तो 4 घंटे में सी कुछ ना कुछ खाली किया होगा। अब देखिए, लेकिन ए और बी कंटिन्यू चलते ही रह गया और 8:30 बजे टंकी भरा गया। मतलब 10:30 से 8:30 तक ए और बी कंटिन्यू चला, मतलब 10 घंटे चला। 10 घंटे में 3 और 2 5, मतलब 50 काम हो गया। सर 2 काम ज्यादा हो गया। 2 काम इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि सी क्या किया था? कुछ देर चला था ना सी तुम्हारा, और जब सी कुछ देर चला था तो वही 2 काम को डिस्ट्रॉय किया था सी 4 घंटा में। यस सर, तो सी का एफिशिएंसी कितना आएगा? 2/4, मतलब 0.5। और टोटल वर्क कितना करना? 48। तो 48 बटे 0.5 मतलब 96। और यही तुम्हारे सवाल के जवाब है। आया समझ में ना? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी देखिए अगला सवाल आपका अच्छा सवाल है, अगला सवाल आपका प्यारा सवाल है। स्टेटमेंट का खेला है यहाँ पे। कभी कभी पेपर में कभी कभी होता है, सवाल पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आप बोला क्या था। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है, वो इसी टाइप का सवाल है। बट कठिन या आसान सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो 2 पाइप है, 2 पाइप्स ए एंड बी फिल टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ ए इज केप्ट फॉर ओपन, यदि ए को आरंभिक समय के केवल 1/5 भाग के लिए खुला रखा जाता है और ए और बी को शेष समय के लिए खुला रखा जाता है, तो पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगता है? समझिए सवाल कहना क्या चाह रहे हैं, एक दूसरे लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। बोला ए को शुरुआत के 1/5 भाग में अकेले चलाया गया। मतलब मान लो टंकी टोटल 5 घंटा में भरा है, तो शुरुआत का 1 घंटा ए अकेले चला है, और बाद का 4 घंटा, क्योंकि टोटल 5 घंटे में भरा, हम ऐसा मान रहे हैं, तो 5 में 1 घंटा ए अकेले चला है और अगला 4 घंटा में ए और बी साथ में चला है। ए और बी को शेष समय के लिए खुला रखा, मतलब अगले 4 घंटे के लिए ए और बी साथ में आया। यस सर, तब जाके टंकियां भर आया है। बताइए टंकी कितना देर में भर आया है? अब देखो कैसे बनाएंगे। तो पहले तो टोटल वर्क निकालते हैं। या गुरुजी ए का वैल्यू कितना है? देखिए 20 मिनट है। अच्छा कोई खाली नहीं कर रहा है इस बार, ये बात को याद रखना है। ठीक है ना, ये पहला सवाल है जहाँ कोई खाली नहीं कर रहा है। अभी देखो 20 और 30, कैल्शियम कितना आएगा? 60 आएगा। ए का एफिशिएंसी कितना? +3। और बी का एफिशिएंसी कितना? +2। ठीक है दोस्त, अब आओ अब समझो बात को। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? लेट, अभी देखो 1/5 है ना, ऐसा है तो हम मानते हैं टोटल टाइम, लेट टोटल टाइम बराबर 5x। में से माने टोटल टाइम कितना देर चला? 5x चला, तो 1 का मतलब यहाँ x,
और ये एक्स में कौन चला, ए अकेले चला, इस ए में ए अकेले चला, तो बचा समय बचा समय 5x माइनस एक्स मतलब 4x, जिसमें कौन चला, ए प्लस बी साथ में चला। सवाल में लिखा हुआ है बचे हुए समय में ए प्लस बी साथ में चला, और उस x घंटा में ए अकेले चला, और 5x में से x घंटा जब ए अकेले चला तो बचा 4x माइनस 5x माइनस एक्स 4x, उसमें ए प्लस बी साथ चला। यस सर, अब आया समझ में। अब सर इसको इक्वेट करवा दो। तो देखो ए का एफिशिएंसी कितना, ए का एफिशिएंसी 3 है। तो देखो 3 को पहले तुम कितना देर, शुरुआत में ए अकेले कितना चला है बताओ, शुरुआत में ए अकेले चला है x घंटा, x गुने 3। अब ए प्लस बी साथ में चला है सॉरी, अब ए प्लस, देखिए दोस्त लोग मेरा खाना बना रहा है, और अभी यहाँ तक वो आ रहा है ना, गांव में जिसको दौंक बोलते हैं, लेकिन ऐसे जनरली बोलते हैं ना, वो लगना क्या बोलते हैं, मसाला भूंज रहा है, ज्यादा मसाला भूंज रहे हैं वो लोग। मैं जाऊंगा फिर उन लोग कल्याण कर दूंगा। मैं इन लोगों को खाना बना के खिलाता, बहुत मस्त खाना बना के खिलाता, क्योंकि बचपन पटना में रहे थे, और पटना में 2015 से कंटिन्यू रह रहे थे, 16 से, तो 16 से लेकर 2022 तक अपने हाथ से खाना बनाए हैं, तो मुझे सब आता है बनाना। अच्छा अपना बड़ाई नहीं करे, यहाँ देखो x इंटू 3, ए अकेले चला x घंटा, तो 3 इंटू एक्स, और ए प्लस भी साथ में चला, ए का एफिशिएंसी कितना 3, बी का कितना 2, कितना देर ए प्लस भी साथ में चला, 4x इंटू 4x। टोटल काम हो गया होगा ना, बोला ना बाद में काम फिनिश हो गया, तो बराबर कितना कर दो, 60 लिख दो। यस सर, कितना आ गया 3x, और 3 और 2 5, 5 चौका 20x, बराबर कितना आ गया 60। अब बाबू, अब यहां से क्या लिखोगे, 23x बराबर 60, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 60/23, ये तो एक्स का वैल्यू आ गया। आपसे टोटल टाइम पूछा था, तो टोटल टाइम तो हम 5x माने हैं ना, टोटल टाइम बराबर 5 इंटू 60/23, मतलब 300/23। और अगर आप इसको तोड़ोगे, 300/23 को तोड़ोगे, 300/23 को तोड़ते हैं हम, तो 23 के पारा में 23 एकम 23, 7 0 23 13 13.1/23 आवर हो गया, 13.1/23 आवर। देखो ऑप्शन है क्या, 13.1/23। यस सर, ऑप्शन नंबर बी आया समझ में, ठीक है ना। अच्छा रुक जाइए, इसको थोड़ा ऐसे कर देता, तो फिर गुरु जी दिखाई ही नहीं रहा था, आया समझ में ना। देखो क्या किया, 1/5 बोला ना, ए स्टार्टिंग 1/5 भाग में चला है, तो माने टोटल समय 5x था, ए 1/5 मतलब ऊपर वाला एक चला था, तो ए को x मान लिया, नीचे 5x तो ऊपर x हो गया, तो ए x घंटा अकेले चला, और बचा हुआ समय तो 5x माइनस एक्स मतलब 4x, उस 4x में ए और भी साथ में चला, तो बचे तो स्टार्टिंग के समय में एक एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करो, और जो बाद में 4x है उसमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करो, टोटल वर्क से इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो प्यारे मित्र, धीरे धीरे तुम्हारा ये वीडियो ऑलमोस्ट खत्म होने को, देख लो सब मैसेज भी कर रहा है, मारूंगा सबको। इधर देखो सवाल नंबर 19, देखो 19 अच्छा सवाल है, अभी तुम्हारे 3 सवाल और है, 19 20 21 अच्छा 4 सवाल और है ना, अभी देखना देखो सवाल तुम्हारा बनेगा कैसे, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। अच्छा तुमको पता है ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं, और ये हमें सवाल मिला था एक्चुअली पहली बार 2015 में, जब ये झारखंड का पेपर हुआ था, झारखंड में ना वो क्या बोलते हैं, इसका पेपर हुआ था, फॉरेस्ट विभाग का तुम्हारा पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल आया था, उसमें ऐसे सवाल आए थे, डेटा चेंज करके सवाल पूछे थे, ठीक है ना, वहां मैं पहली बार ऐसा सवाल देखा था। अभी देखो क्या है, 7 पाइपों में कुछ पाइप इनलेट है, इनलेट का मतलब होता है कुछ पाइप अंदर में पानी भर रहा है, और कुछ पाइप आउटलेट है, मतलब कुछ भरता है और कुछ खाली करता है। एक इनलेट पाइप टंकी को 5 घंटे में भरता है, मतलब यहाँ पे इनलेट में से प्रत्येक इनलेट का एफिशिएंसी सेम होगा, और जो खाली करे उसका एफिशिएंसी अलग होगा, और उनका ग्रुप का एफिशिएंसी सेम होगा, मतलब इनलेट और आउटलेट का एफिशिएंसी अलग अलग होगा। इनलेट में जितने ग्रुप है उनका एफिशिएंसी सेम होगा, आउटलेट में जितने ग्रुप है उनका एफिशिएंसी सेम होगा, लेकिन इन दोनों का आपस में एफिशिएंसी सेम नहीं होगा। अब देखो, एक आउटलेट पाइप टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 20 घंटे में भर जाती है, तो इनलेट पाइप का संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, अब पहले ये समझो जो इनलेट पाइप है वो कितने देर में भरता है, तो जो इनलेट पाइप है, रुक जाओ यहाँ लिख रहे हैं, जो इनलेट पाइप है वो कितने देर में भरता है, वो 5 घंटे में, तो यहाँ पे प्लस लेके चलते हैं। जो आउटलेट पाइप है वो कितने देर में खाली कर देता है जी, 4 घंटे में, तो यहाँ पे माइनस लिख, ठीक है।
तो टोटल वर्क तो आपको पता है 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। हम इसको मान लिए टोटल वर्क, जिसमें इनलेट का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और आउटलेट, जो आउटलेट है उसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। पता चला ना प्लस माइनस कहाँ से आता है, इतने लंबे वीडियो तक आया था, आपको पता चलेगा प्लस माइनस कैसे आता है। अब आओ, अब समझो, मैं इंग्लिश वाले सेक्शन को ऊपर करता, हिंदी वाले सेक्शन को बस बचा के रखता। आओ देखो, हम मान के चलते हैं लेट टोटल इनलेट पाइप, क्योंकि इनलेट पाइप ही निकालना है ना, इनलेट पाइप कितना है, तो हम मान के चलते हैं दूसरे कलम से, लेट टोटल नंबर ऑफ इनलेट पाइप बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स। तो इनलेट पाइप का संख्या मान लो एक्स है, तो आउटलेट पाइप का संख्या क्या होगा, 7 माइनस एक्स। नहीं आया समझ में, टोटल 7 पाइप था ना, 7 में से मान लो, 7 में से मान लो 2 पाइप इनलेट है, आउटलेट कितना होगा, 7 माइनस 2 5, यस सर। तो वही है, इनलेट को हम एक्स माने तो आउटलेट कितना होगा, 7 माइनस एक्स। अभी देखो, ये जो तुम्हारा 4 है ना, ये जो तुम्हारा इनलेट का इफिशियंसी 4 है, इनलेट का इफिशियंसी +4, वो जो +4 है ना, वो एक पाइप का इफिशियंसी है, वो एक पाइप का इफिशियंसी है। समझ में आया क्या, एक पाइप का 1 घंटे का इफिशियंसी है। ये सब मिल के भरेगा, जब ये सब मिल के करेगा तो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, यस सर। तो एक पाइप का, इनलेट के एक पाइप के 1 घंटे का इफिशियंसी +4 है। एक्स पाइप का इफिशियंसी कितना होगा, एक्स पाइप का इफिशियंसी कितना होगा, इस कलम से लिखने दो, एक्स इंटू, ठीक है, अब प्लस, अब आउटलेट का इफिशियंसी कितना, -5, और नंबर ऑफ पाइप कितना है, 7 माइनस एक्स। ये कितना काम करेगा, 7 माइनस एक्स इंटू -5। ये कितने घंटे का काम होगा, 1 घंटे का काम होगा। नहीं आया समझ में, 1 घंटा क्यों, क्योंकि क्या है, देखो इनलेट का इफिशियंसी +4 है, 20/5 +4 है, तो वो इनलेट का 1 घंटे का इफिशियंसी है, क्योंकि चीजें आवर में दे रखी है, तो इफिशियंसी 1 घंटे का आता है, ये 1 दिन का आता है। अगर आवर में है तो 1 घंटे का आएगा, दिन में है तो 1 दिन का आएगा, मिनट में तो 1 मिनट का आएगा। तो इनलेट के प्रत्येक पाइप का एफिशिएंसी कितना है, +4। तो एक्स पाइप का एफिशिएंसी कितना होगा, एक्स इंटू 4, मतलब 1 घंटे का काम हो गया। आउटलेट वाला देखो, आउटलेट वाला कितना है तुम्हारा, आउटलेट का एफिशिएंसी -5, आउटलेट के एक पाइप के 1 घंटे का एफिशिएंसी -5 है। तो आउटलेट के 7 माइनस एक्स पाइप है, तो उसकी एफिशिएंसी कितने होंगे, 7 माइनस एक्स इंटू -5, इफ कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगा। ये जो आई 1 घंटे का काम आया। और टोटल टंकी कितना घंटा में भरा, देखो टोटल टंकी कितना घंटा में भरा, 20 घंटा में भरा है। तो 20 घंटा में कितना काम होगा, 20 काम, 20 घंटा में 20 काम, तो 1 घंटा में 1 काम, यस सर। तो गुरुजी यहाँ आप 20/20 लिख दो। पता चला ये 20 क्या है, ऊपर वाला 20 क्या है, वर्क है, और नीचे वाला 20 क्या है, आवर। में हर बात लिख दी अलग अलग करके, क्योंकि आप 1 घंटे को 1 घंटे से इक्वेट कर सकते हैं, नहीं 1 घंटे को 20 घंटे से इक्वेट कर देना। अब इधर देखो, यहाँ से बाबू क्या आएगा, 4x, अब -35 +5x बराबर 1। अच्छा मान लो टंकी खाली हो जाता तो उधर -20 लिखते, तो -20/20 -1 होता है। ये सब बात समझ के रखना। 9x बराबर 36, तो x का वैल्यू कितना आएगा जी, 4, 36/4। और x क्या है, नंबर ऑफ इनलेट पाइप है, x क्या है, नंबर ऑफ इनलेट पाइप। उन्हीं कलम से लिख देते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ इनलेट पाइप बराबर कितना आ गया, 4 हो गया, आंसर आ गया। इट इज ऑप्शन नंबर बी। आप बन गए जी बजरंगी भाई, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, हमें लगता है आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा ये सब चीज। नेक्स्ट, अब देखो, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर। एक टैप है जो टंकी को 8 घंटे में भर देता है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, आधा जब टंकी भरा जाता है, तो ऐसा 3 और टैप चला आता है, 3 और एक्स्ट्रा 3 और टैप आता है, मतलब टोटल अब 4 टैप आ गए एक ही एफिशिएंसी का। तो बोला कितने देर में टंकी भराएगा, बहुत आसान सवाल है ये सब मेरे भाई। जैसे मान लो ये भरवली बन जाएगा, जैसे मान लो 8 घंटे में, 8 घंटे में कोई टंकी भराता है, तो हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं लेट वर्क बराबर कितना, 8 यूनिट मानते हैं। इफिशियंसी कितना आएगा, इफिशियंसी कितना आएगा, 8/8, मतलब एक इफिशियंसी आ गया, ठीक है ना, ईच पाइप का, ईच पाइप का इफिशियंसी 1 आ गया। अब बोल रहा है आधा टंकी भरा है, आधा टंकी कितने देर में भराएगा, अब खुद सोचो ना, 8 घंटे में पूरा टंकी भराता है एक पाइप, एक पाइप 8 घंटे में पूरा टंकी भर देता है, तो आधा टंकी कितने देर में भराएगा,
तो आधा टंकी 8/2 मतलब 4 आवर में फिल होगा, ठीक है ना। अब आइए, तो बचा कितना? टोटल काम हम 8 माने थे, तो मान लेते 8 में से 4 लीटर भरा गया, कितना बच गया? 4। इस 4 को कौन करेगा? इस 4 को 4 पाइप करेगा, इस 4 को 4 पाइप करेगा। अब इस काम को 4 पाइप मिल के करेगा, इस 4 पाइप को। क्यों? इस 4 काम को, मान लो टोटल काम हम 8 माने हैं, 8 का आधा भाग हो गया है, मतलब 4 काम हो गया। अब खुद सही बात होता, 8 घंटे में पूरी टंकी भराता है, तो आधा टंकी कितने देर में भरेगा? 4 घंटे में, तो 4 घंटा काम हो गया है। और 4 भाग बढ़ा गया, 8 भाग हम माने थे टोटल, तो उसमें से 4 खत्म हो गया, 4 भाग है बचा हुआ। अब उस 4 भाग को 3 और पाइप आ गया भरने, मतलब टोटल 1 पाइप तो पहले से सही, अब 4 पाइप आ गया। अब बताइए, और सबका इफिशियंसी 1 है, हम माने थे ना सबका इफिशियंसी 1, माने सबका इफिशियंसी 1। अब यहाँ पे देखो, इस 4 काम को समय कितना लगेगा? तो समय, तो कितना काम करना है? 4। कितना पाइप है? 4 पाइप। तो 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4/4, मतलब कितना जी? 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया? तो पहले 4 घंटा अकेले चला था, 1 घंटा मिल के चला, मतलब कितना घंटा? 5 घंटा। दैट इज ऑप्शन नंबर बजरंगी भाईजान। आया समझ में ना? अब खुद सोचो ना, ये तो भरवली सवाल थे, तो मुजवानी बनने वाला सवाल था, ठीक है। देखो, 8 घंटे में पूरा टंकी भरा था, तो आधा टंकी 4 घंटे में, अब जो भी आंसर है वो 4 घंटे से ज्यादा होगा। अब देखो, अब बोला 3 और पाइप आ गया। अब मान लो 8 घंटे में हम टोटल वर्क 8 मानते थे, 8 में से 4 काम हो गया, क्योंकि आधा काम हो गया, तो 4 काम है। अब 4 काम को 4 पाइप द्वारा करना, और हर पाइप की एफिशिएंसी सेम है, और बताइए 8 घंटे में 8 भाग होता है, 1 घंटे में 1 भाग, वही एफिशिएंसी आएगा। तो 4 पाइप का कितना एफिशिएंसी आएगा? 1 + 1 + 1, 4 पाइप आ गया, तो 4/4 1 आ गया। हो सकता है इसका 5 पाइप होता, 4/5 मतलब 0.8 आवर, मतलब 4.8 आंसर होता। मान लो अगर बोलता है सर 6 को पाइप और आ गया, तो 6 पाइप और आ गया, तो 6 + 1 7 इफिशियंसी, 4/7 आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो प्यारे मेरे भाई, 2 सवाल और बचा है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो तुम्हारे पास पेशेंस, सीखने की क्षमता, सीखने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा, और आप सिलेक्शन के बहुत करीब है। अगर आप इस लेवल पे आके इतने कंसिस्टेंट देख रहे, कंटिन्यूअस देख रहे हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं बोल रहा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, ध्यान से देखो इस सवाल को। टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर, ये दोनों मिलके 6 घंटे में भर देते हैं, और ए कैन फिल 5 आवर फास्टर देन द पाइप बी। अभी देखिए, ए है ना, वो 5 घंटा तेजी से भरता है बी से, तो बताइए बी कितने देर में भरेगा? अब ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं। अब देखो सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल सर आपको पता कैसे चलता है सवाल इस मेथड का? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जाओ, तुम मेरे टाइम एंड वर्क के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन थंबनेल ही बना होगा, टाइम एंड वर्क के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए सवाल, देख लेना वहां से, बहुत इंपॉर्टेंट वो सब प्लेलिस्ट सब है, सारे चीज आपको करवा देंगे, टेंशन मत लो, हमारा सिलेक्शन हुआ, कभी होना चाहिए। अब देखो, दोनों मिलके 6 घंटे में भरता है, समझना। देखो, दोनों मिलके 6 घंटे में भरता है, और बोल रहा है ना, ए 5 घंटा तेजी से भरता है, किससे? बी से। बी का जब तक समय नहीं पता होगा, तब तक ए का नहीं बता सकते हैं। तो लेट बी टेक्स एक्स आवर, देखना ना, अभी आधा बच्चा अभी भी गलती कर लेगा, देयर फॉर ए टेक्स x-5। अभी कुछ बच्चे x+5 लिखे होंगे। समझो, हंस नहीं रहा, मैं बता रहा, फास्टर, ए कैन फिल 5 और फास्टर, मैं ए ना 5 आवर तेजी से भरता है, तेजी से भरने का मतलब क्या हुआ? जल्दी भर देता है। नहीं आया समझ में? अब खुद सोचो ना, 2 पाइप है, एक 2 घंटा में भरता है और एक 5 घंटा में भरता है, तो ए बी से कितने घंटा तेजी से भर दिया? 3 घंटा। जो जल्दी भरेगा वो कम समय लेगा, जो जल्दी भरेगा वो कम समय लेगा। हाँ, अगर तुम तेज दौड़ रहे हो तो तब तो तुम्हारा स्पीड ज्यादा है ना, लेकिन यहाँ पे समय का बात है, ये ज्यादा मतलब ए कैन फिल 5 और फास्टर देन, ये जल्दी भरता है, जल्दी का मतलब कम समय लेता है। यस सर, अब आया समझ में।
अब देखो, अब यहीं से समझना, ये मान लो किसी काम को 10 घंटे में करते थे, 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/10। क्या बोले? ए किसी काम को 10 घंटे में करता था, 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/10। 2 घंटे में कितना काम करेगा? 2/10। 3 घंटे में 3/10। ए अगर पूरे काम को x घंटे में करता था, 1 घंटे में कितना काम? 1/x। 2 घंटे में 2/x। ए अगर पूरे काम को x - 5 घंटे में करता था, 1 घंटे में 1/x - 5। वेरी गुड, यही सिखाना था। तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x - 5। बी 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x। क्यों? क्योंकि बी पूरा काम x घंटे में करता है। तो एक-एक घंटे के काम और बी के 1 घंटे काम को जोड़ोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी के द्वारा किए गए 1 घंटा का काम। और ये दोनों कितने देर में काम कर देते हैं? 6 घंटे में काम करते थे। 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/6। एलएचएस में 1 घंटे का काम है तो आरएचएस में भी 1 घंटे का काम होना चाहिए, तभी तो इक्वेट कर सकते हैं। एलएचएस में 1 घंटे काम है तो आरएचएस में 1 घंटे का काम होना चाहिए। अब आइए, समझिएगा, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं भाई, इसलिए मैं लिया ही इन सबको। मैं सोचा आपको एक-एक चीज़ करवा दूँ, ये नहीं मैं 10 सवाल आसान लेके आते, लो हो गया। तुम भी जादू देख लो, पेपर में आया ही नहीं वहाँ से, कल्याण हो गया तुम्हारा। इसलिए मैं एक-एक चीज़ करवा दिया। जब मैं प्रॉमिस किया जो इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, इसलिए मैं सारे के सारे सवाल लेके आया दोस्त। बराबर x इंटू x - 5। अब आइए, ऊपर लिखते हैं और दूसरा कलम लेके चलते हैं। देखो, देखना कहीं गलती ना हो दोस्त। 6 दूना 12x - 30 x स्क्वायर -5x। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर -17x हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू टूट जाएगा तो x स्क्वायर -15x। हमको लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब तो आपको आता है तोड़ने। x का वैल्यू 15,2 आ गया। 2 नहीं होगा, 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार x - 5 था तो 2 - 5 करोगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना? एक बार x - 5 भी है ना टाइम, तो 2 - 5 करोगे -3 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया आपका? x बराबर 15। अगर x किसका वैल्यू माने थे? b का माने थे। b कितना देर में कर देगा? 15 घंटे में। और a कितना देर में करेगा? 15 - 5 ना जी, 10 आवर में। देखिए किसका टाइम पूछा है, a का या b का? देन b 15 घंटा हो गया, आंसर आ गया आपका। आए समझ में आप लोग को? इस प्रकार हम लोग वीडियो के सबसे आखिरी सवाल में पहुंच चुके हैं। तालियां। अब आओ देखो मेरे भाई, आखिरी सवाल पे पहुंच गए हम लोग। अब इस प्रकार अगर ये सब समझ में आ गया, तुम चाहो तो पार्ट वाइज में भी करके देखियो तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन भी करके देखियो तो वो भी बहुत बढ़िया। ये सब चीज़ आपको समझ में, एट द एंड अपना मकसद क्या, फाइनली समझ में आ जाए, ठीक है? आपका चैप्टर खत्म हो जाए। अभी देखो चैप्टर भी खत्म हो गया, ये सवाल बनाने के बाद। एक अच्छे एस्पिरेंट का निशानी क्या होगा? जाएगा, सारे सवाल को ढूँढे कहाँ-कहाँ, सारे सवाल है, सबको बनाएगा, डाउट होगा पीछे सॉल्यूशन देगा कैसे, अच्छा ये पॉइंट अच्छा हमको कम समझ में आया, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना? लेकिन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट। और जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपका क्या होगा जी, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगा और आपका गलती होने का संभावना कम होगा। ये सब कौन दूर कर सकता है? प्रैक्टिस। अब बार-बार वीडियो देखेंगे तो प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस खुद के कलम से करिए, तो प्रैक्टिस है। देखो, एक ए टैप कैन फिल ए बाथ इन 20 मिनट्स। एक किसी स्नान घर को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल अनदर टैप कैन फिल इट, और दूसरा नल 30 मिनट में भर सकता है। नितेश हमारे नाम है। नितेश ओपन्स बोथ द टैप्स साइमल्टेनियसली। नितेश दोनों, आप सर बोल सकते हैं या भाई बोल सकते हैं। नितेश ओपन्स बोथ द टैप्स साइमल्टेनियसली। वो क्या करता है? दोनों टैप को एक ही साथ खोल देता है। जब स्नान पूरा हो जाना चाहिए था, मतलब जब स्नान भर जाना चाहिए था, व्हेन द बाथ शुड हैव बीन फुल, जब स्नान पूरा हो, बाथ शुड हैव बीन फुल, ही फाइंड्स दैट द वेस्ट पाइप वाज ओपन। मतलब एक नियमित समय होगा ना, जब हम दोनों पाइप को खोल दिए तो हमको पता होगा ना टंकी कितना देर में भर जाएगा। तो पता चला जब हम भरना चाहिए था उस समय तक एगो नीचे में खाली होने वाला पाइप खुला हुआ था। जैसे मान लीजिए ना, एक बड़ा सा टब है तो टब में 2 नल पानी भर रहा है। एगो नीचे से मान लीजिए एगो पाइप होगा ना, जो नीचे से पानी निकाल रहा है। ऐसा होगा थोड़ी ना। तो सर हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा भर जाएगा ना, खाली करना पलटाइए देंगे सर उसको। ऐसे थोड़ी ना होता है मेरे भाई। कि नीचे में एगो होगा ना पाइप, जो सब जो भी गंदगी हो उसको बाहर निकालेगा, वही चीज़ है। तो दोनों भरने वाला ऊपर से है, नीचे वाला भी खुलल छूट गया। खुलल छूट गया तो आया जल्दी से, जिस टाइम पे मान लो अगर 10 मिनट में टंकी भरा जाता है, तो अपने अलार्म सेट कर लिएगा तो 10 मिनट के बाद वो आया देखने, अरे रे रे रे, नीचे पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। तो क्या करेगा? जल्दी से उसको बंद कर देगा। बंद करने के बाद फिर घड़ी में देखा, अगला 4 मिनट और लगा उसको टंकी भरने में।
तो बताना है, बती वो जो वेस्ट पाइप है, अगर वो टंकी पूरा भरा होता, अकेले कितनी देर में खाली कर देता। ठीक है, समझो। अब समझो मेरे भाई, तो अब जो भर रहा है उसको ए मान लेते हैं। ए मान लो 20 मिनट में भरता है, प्लस बी मान लो 30 मिनट में भरता है, और सी के बारे में नहीं पता, फिलहाल भूल जाओ उसको। तो टोटल काम कितना मान लो 60। ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, +3, और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, +2 आ गया। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखो, बोल रहा है, मान लो ये, पहले ये सोचो ना, पहले तुम ये सोचो टंकी कितने देर में भर जाता है, टंकी कितने देर में भर जाता है। आइए, टंकी कितने देर में भर जाता है, तो टैंक फुल हो जाता है। बोले गुरु जी 60 काम को 3 + 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 60/5, मतलब टंकी कितने मिनट में भर जाता है, 12 मिनट में टंकी भर जाता है। 12 मिनट में क्या होता है जी, टंकी भर जाता है। लेकिन हुआ क्या, टंकी भरा नहीं। 12 मिनट के बाद जब लौट गया तो देखा जा नीचे मेरे को टूटी खुलल छूटी है, तो टंकी नहीं भरा। उसके क्या हुआ, जल्दी से उसको बंद कर दिया, और जो खुला था उसको बंद कर दिया, और अगले 4 मिनट तक ए और बी चला, तब जाके टंकी भरा। अब देखिए, तो अब समझो, लास्ट के 4 मिनट में, लास्ट के 4 मिनट में कौन चला, ए प्लस बी चला। ठीक है ना, तो 4 मिनट में ए प्लस बी कितना काम करेगा, 4 × 3 + 2, मतलब कितना काम करेगा, 20 काम। और यही 20 काम खाली हुआ होगा, समझो ना। मतलब अगर 12 मिनट का टंकी भर जाता तो भर जाता, लेकिन पता चला टंकी खाली है, क्यों, क्योंकि नीचे से पानी निकल रहा है, तो इतना पे है टंकी, तो अगले 4 मिनट में यहाँ से यहाँ भरा गया, तो यहाँ से यहाँ भरा मतलब 20 भाग भरा, और यही 20 भाग धीरे धीरे खाली हो गया। तो कौन खाली किया था, सी खाली किया था 20 काम। अब देखिए, और यही 20 काम सी 12 मिनट में खाली किया है। आया समझ में हम क्या बोले, और यही 20 काम। बोले कि सर सी 12 मिनट कैसे चला, बोला ना सी शुरुआत से चलते रह गया है, 12 मिनट में कायदे से टंकी भरा जाना चाहिए है, लेकिन 12 मिनट के बाद जब आया, सर ये तो नहीं बोला 12 मिनट के बाद आया, बोला ना सवाल में जब टंकी भर जाना चाहिए था तब वो लौट के आया। तो आपको पता करना होगा ना कितने दिन में भरेगा, सब वो दइए देगा तब तो हुआ काम, तो ऐसी नौकरी लग जाएगा। तो 12 मिनट आपको निकालना हो, तो 12 मिनट तक सी चला था, और यही 12 मिनट में 20 काम खाली किया था, तो सी का इफिशियंसी आ जाएगा। कितना काम किया और डिवाइडेड बाय कितने देर में किया, वही उसका इफिशियंसी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बाबू दूसरा कलम लेते हैं, तो सी का इफिशियंसी, तो सी का इफिशियंसी 20 काम को 12 मिनट में किया, मतलब 4×5 = 20, 4×3 = 12, 5/3 हो गया। तो देखिए सी का समय, तो सी का समय टू एम्प्टी द फुल टैंक, तो एम्प्टी द फुल टैंक। अब देखिए कितना उसको एम्प्टी करना है, बताइए टोटल काम कितना है, बताइए टोटल काम कितना है, 60 है। इस 60 को कितने के इफिशियंसी से करेगा, 5/3 की इफिशियंसी से करेगा, तो डिवाइड कर दो, तो 60 डिवाइडेड बाई 5/3, तो 60 × 3/5, 5 से कितनी बार में, 12 बार में, 12×3 = 36 मिनट। तो अगर सी अकेली टंकी को खाली करता, तो सी भरा हुआ टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, 36 मिनट में खाली कर देगा। हो गया, आंसर आ गया। आया समझ में आपको। देखिए मेरे भाई, ये देखा जाए, अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। देखो, नीतीश नाम का आदमी है, जो 2 पाइप को खोला, एक 20 मिनट भर देता है, एक 30 मिनट में भर देता है टंकी को। ठीक है ना, और टंकी को भर दिया, और जब वो आया लौट के आया, जिस टाइम पे टंकी भर जाना चाहिए था, पता चला नीचे से को पाइप खुला है, तो पहले वो टंकी का अपने मोबाइल में सेट कर लिया अलार्म, जो टंकी कितने देर में भर जाएगा, तो वो उसको पता, तो मैथ्स पढ़ा हुआ था, तो टोटल वर्क निकाल लिया, और ए का एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो मोबाइल में टाइमिंग सेट कर लिया, 12 मिनट के बाद लौटना है। 12 मिनट के बाद देखा, अरे टंकी में पानी निकल रहा है, आया जल्दी से बंद किया, फिर देखा घड़ी में
4 मिनट के बाद भरा, मतलब 4 मिनट तक ए और बी फिर चल रहा है। उस 4 मिनट में ए और बी कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। 4 इंटू 3 प्लस 2। उसी 20 काम को सी 12 मिनट में खाली किया था, तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा। और टोटल वर्क है ही, उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, सी का टाइम आ जाएगा। समझ पाए क्या? तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और आप पूरा का पूरा क्या सीख लिए जी? पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। मैं बोला था ना 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे में आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 1 घंटा 44 मिनट 39 सेकंड पे वीडियो खत्म। आया समझ में? आप बोलेंगे ना, अभी देखिए इसके बाद में अभी मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस और सीआई के मैं अच्छे-अच्छे सवाल करवाऊँगा। अभी ज्योमेट्री का चल रहा है वो सीरीज, अभी ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है, मोनोटोनस ब्रेक करने के लिए हम ये बीच में ऐड किए थे, ताकि टाइम एंड वर्क हो गया हुआ है। पाइप एंड सिस्टम का एक हमें महा वीडियो देना था, जिसमें सारे के सारे टाइप ही क्लियर हो जाएँ। ठीक है मेरे भाई? ये अगर आप पूरा का पूरा देख लिए तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। इसके बाद अभी ज्योमेट्री चलेगा, 4-5 वीडियो और बचे हुए ज्योमेट्री का चलेगा वो। और इसके बाद आपका क्या चलना है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और सीआई के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाएँगे। और जब ये सारे हो जाएँगे तब मैं प्रत्येक चैप्टर को बेसिक से पढ़ाऊँगा। ठीक है ना? आपकी इस बार के सीजीएल के प्री के पहले मैं सारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवा दूँगा। ठीक है मित्र? बहुत देर से हम भी बोल रहे हैं, जाते खाते-पीते एक्चुअली रात का समय है ये। अब जाते हैं, हम भी खाएँगे-पिएँगे, आप भी जाइए आराम-वाराम कीजिए, बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा रेस्ट ले लीजिए और उसके बाद क्या कीजिएगा, जाके ना प्रीवियस ईयर के सवालों का चीर-हरण कर दीजिएगा, सवाल का जवाब ले लीजिएगा, सिलेक्शन ले लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? मिलिए अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।